हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो कम्युनिटी एंड वॉलंटियरी पार्टिसिपेशन को एनहांस करना है, सो दैट जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है या जो हमारा एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका हमारे समाज का वो जो अनटच्ड है उस तक हमारी रीच नहीं हो पाई है आफ्टर 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के, तो वो भी हम उसको कवर कर सकें, उनको भी हम एड्रेस कर सकें। एजुकेशन हम सब जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट नीड है ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, एंड सबका उस पर अधिकार है। सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन तक पहुंचे। सो अब गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारी कम्युनिटी में अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उसको विजुअलाइज करता है हमारा प्रोग्राम। इसको हमारा अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज में हम सिर्फ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ये एक्सप्लेन करती है कि कौन प्रोग्राम में वॉलंटियर हो सकता है। हालांकि ये जो लिस्ट है, ये जो कैटेगरीज है, ये थोड़ा हमने इसको स्पेसिफाई किया है कि कोई भी सर्विंग टीचर है या रिटायर्ड टीचर है या कोई भी सर्विंग हमारे साइंटिस्ट हैं या कोई भी प्रोफेशनल जो अपनी सर्विसेज में रहते हुए भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की स्पिरिट्स को अपनी वो यूज कर कम्युनिटी को बेनिफिट करना चाहते हैं, इन रिटर्न कुछ देना चाहते हैं। तो वो अब उनको कहीं डायरेक्टली स्कूल्स जाने की ज़रूरत नहीं है या उनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा प्लेटफॉर्म जो कि हमारा टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है विद्यांजलि, उस पर जाए, वहाँ पर ऑनबोर्डेड स्कूल्स को देखकर और फिर वो स्कूल्स की जो रिक्वेस्ट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें एलुमनाई भी कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एलुमनाई ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होम मेकर्स हैं, और कोई भी पर्सन इवन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। और इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट्स लाइक PSUs हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो कम्युनिटी पर खर्च करते हैं, वो CSR अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आज के हिसाब से हमारी जो फर्स्ट और प्रायोरिटी नीड है तो वो स्कूल्स एजुकेशन को एड्रेस करना है। तो इसमें हमने दो कैटेगरी बनाई है जो डिफाइन की है। एक तो जो सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज, लाइक कि आप जाकर स्किल या नॉलेज अपनी शेयर कर सकते हैं, कोई भी वॉलंटियर इंडिया से या आउटसाइड इंडिया। और दूसरा है कि एसेट्स, मटेरियल, इक्विपमेंट, जिसमें जो लोग अपना टाइम शेयर नहीं कर सकते या जो लोग अपनी स्किल्स या नॉलेज शेयर करने के लिए उनका और सारे इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वजह से वो चाहते हैं कि उसको एसेट्स मटेरियल के रूप में स्कूल्स का सहयोग कर सकें, तो वो एसेट्स मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। तो सिर्फ दो कैटेगरी है। उसके अंदर पर हमने फर्दर उसको डिवाइड किया है और कैटेगराइज किया है, थीमेटिक ग्रुप उसके हमने क्रिएट किए हैं। जैसे सब्जेक्ट असिस्टेंस है, तो सब्जेक्ट असिस्टेंस ये हमारी सर्विसेज का पार्ट है, जिसमें आप जाकर योगा टीचर हो सकते हैं या आप स्पोर्ट्स टीचर हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा या स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि एक अलग एक्टिविटी है और वो दिल्ली के मोस्टली स्कूल्स में हम लोग देख रहे हैं कि हो भी रही है, सो वो कर सकते हैं। टीचिंग लैंग्वेजेस, आप कोई भी लैंग्वेज इन एडिशन हिंदी या इंग्लिश के बाद भी रीजनल लैंग्वेजेस को आप प्रमोट कर सकते हैं, जो NEP की हमारी फाउंडेशन मतलब बेसिक हमारी और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। वोकेशनल स्किल्स, जो कि हमारे एक नया इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो लोग उस फील्ड से हैं। एडल्ट एजुकेशन, जो हमारी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये उसका एक एक्सटेंशन है एडल्ट एजुकेशन की। कोई भी सिटीजन अगर किसी भी एज में वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, so they can come in and with the help of Vidyanjali they can realize their dream. और असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, सो उनको भी आप किसी तरह से बहुत डिफरेंट वेज हैं, आप एसेट्स, मटेरियल, इक्विपमेंट या स्कूल्स की कोई ऐसी बिल्डिंग जो फैमिलियर हो, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, तो आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड देन स्टोरी बुक्स या प्रिपेयर करना बच्चों के साथ, मेंटरिंग करना उनकी करियर काउंसलिंग के लिए,
या गाइडेंस उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ एग्जामिनेशन और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे जो बच्चे उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। सो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा उस फील्ड की नॉलेज है और स्पेशलाइजेशन है। तो वो उन दोनों को कनेक्ट करना विद्यांजलि का पर्पज़ है। मेंटरिंग ऑफ गिफ्टेड या टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो ये भी एक अलग हमारा कंपोनेंट है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर। नेक्स्ट है कि एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज, जो दूसरा वाला कैटेगरी है जिसमें आपको एसेट्स मटेरियल या इक्विपमेंट डोनेट कर सकते हैं स्कूल्स को। तो उसमें अलग अलग हाँ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आती है। तो इसमें आप काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर हैं कोई आपके एरिया के, आप उनकी फ़ी स्पॉन्सर कर सकते हैं या उनको असाइन कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ आपके खुद के, कि अगर आप अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। या आप मेंटल जो हमारी हेल्थ और वेलबींग का इशू है बच्चों की, सो उसको भी एक हमारा एक की इशू है, क्रूशियल अभी डिस्कशन उस पर चल रहा है कि कैसे जो मेंटल प्रेशर बच्चों पर एग्ज़ाम फियर और अलग अलग वजह से डेवलप होता है, तो उसको कैसे एड्रेस करना है। तो उसमें हमारी बहुत अलग अलग फील्ड के जैसे एमफिल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट या करियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो लोग जाकर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एज ए स्पेशल क्लासेस बाय एक्सपर्ट या आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप खुद नहीं ले सकते थे। सो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें एडिशनल मैन पावर फॉर हाउसकीपिंग या किचन गार्डन या डिफेंस ट्रेनिंग गर्ल्स के लिए, या CWSN के लिए आइडेंटिफिकेशन कैंप, कल्चरल इवेंट्स कोई भी स्पॉन्सरशिप उसकी आप कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर, या फिर रेमेडियल क्लासेस के लिए बच्चों की जो कोविड के दौरान कोविड की वजह से जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको देखते हुए रेमेडियल क्लासेस अभी हमारी बहुत मतलब ज़रूरत है उस लर्निंग को फिलअप करने के लिए, वो जो गैप क्रिएट हुआ है। तो ये इसमें हमने स्टेट ड्यूटीज से जो एक्सपेक्टेड हमारे सजेशन है, जो हम एक्शन पॉइंट्स उनको सजेस्ट करते हैं, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। बट उस ये क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक चीज़ है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। विद्यांजलि का हमने एक ब्रोशर बनाया है, विद्यांजलि का एक पोर्टल है, आप लोग उस बारे में सोच रहे होंगे कि ये सब तो बैक एंड की डिटेल है, बट हाउ टू कंट्रीब्यूट, कैसे व्हाट इज़ द मीडियम टू कंट्रीब्यूट, तो वो सारा एक हमारा पोर्टल है विद्यांजलि पोर्टल। उस पर हमें एज ए वॉलंटियर जाकर रजिस्टर करना होता है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल रजिस्टर करना चाहते हैं, देन आप इंडिविजुअल का आपको वहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना होगा। इन एडिशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए वॉलंटियर, तो वो भी पॉसिबल है। एंड देन NRI हैं आप, तो आप वो भी एक ऑप्शन वहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन उससे ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि हम यहाँ जैसा बताया गया है कि स्कूल्स से ज़्यादातर स्टाफ है, तो हमारी जो की अभी एरिया है, फोकस एरिया है, वो ये है कि कैसे हम सारे स्कूल्स को ऑनबोर्ड कर लें। हालांकि दिल्ली का जो नंबर ऑफ स्कूल्स ऑनबोर्डेड है वो बहुत अच्छा है, एंड लेकिन अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो वॉलंटियर आइडेंटिफिकेशन है। सो उसमें भी स्कूल्स का उतना ही रोल है कि कैसे आप जो स्कूल्स की रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं स्कूल्स, तो कैसे एड्रेस हो जाए, कैसे वो मीट हो जाए। तो उसके लिए हमें जो रिलेटेड फील्ड के वॉलंटियर्स हैं या जो भी उस एरिया के नियर बाई एरिया के वॉलंटियर्स हैं उनको उनसे लिंक करा दें। तो हालांकि वॉलंटियर्स पूल विद्यांजलि पर क्रिएट हो रहा है ग्रेजुअली, वो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जो इंडिया से और आउटसाइड इंडिया से रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। बट स्टिल अगर क्योंकि बहुत सारे हमारे नियर बाई एरिया में ही वॉलंटियर्स लोग होते हैं जो वो उनको नहीं आइडिया होता है, उतनी अवेयरनेस अभी हम लोग की सोसाइटी में या कम्युनिटी में हमारी विद्यांजलि को लेकर नहीं हो पाई है। तो आपका वहाँ पर रोल थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है कि आप खुद फिर आपके जो नॉन हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं, या आपकी जो कम्युनिटी में लोकल लीडर्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी बैंक्स हैं या PSUs हैं जिनका
CSR वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर स्कूल्स या जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं। सो ये इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड नोट था अबाउट विद्यांजलि। इससे रिलेटेड भी जो आपकी क्वेरीज होंगी वो भी हम एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ मेरे सहयोगी सानू जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो जो विद्यांजलि पोर्टल से रिलेटेड कैसे आपको रजिस्टर करना है उस पर प्रकाश डालेंगे। दिल्ली का जैसे है कि दिल्ली का सर सर्विस कोड ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हो चुका है, तो आई थिंक आपने लॉगिन भी कर लिया है। लेकिन आप लोगों का जो इशू आ रहा है, मे बी आप लोगों का जो डिफिकल्टीज आ रहा है, मे बी आफ्टर लॉगिन आपको वॉलंटियर का कैसे एक्सेस करना है, कैसे आपको पोस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्लोज करना है एक्टिविटीज ऐसे मटेरियल जो आप यूज मतलब आप जो ऐसे वॉलंटियर से ले रहे हैं उसको कैसे क्लोज करना है। तो इसके लिए मे भी आपको इशू हो रहा है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी लॉगिन और इसको। जो आपका डैशबोर्ड आता है इस टाइप का आता है, जो आपका जो डैशबोर्ड आता है इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल ऐसे मटेरियल आपने कितना रिक्वेस्ट डाला हुआ है, कितना कंप्लीट करते हैं आपने, कितना अप्रूव हो गया है, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है हाउ टू क्रिएट एक्टिविटी। अब इसमें जो इशू आते हैं, जो एक्चुअली जो इशू फेस कर रहे हैं स्कूल इसमें, कि इसमें जो जैसे जो डेट है, डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है। कल भी जैसे हो रहा था, ठीक। तो जब मैं लाइव जाऊंगा उसमें तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे डेट में प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे लास्ट डेट जो आपका जो इशू आ रहा है, जो ज़्यादातर कि एंड डेट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या है, ये सब लेके इशू हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे मैं देख रहा हूँ कि डाल रहा है कि 365 डेज। तो आप वॉलंटियर को एंगेज करना चाहते हैं पूरा साल के लिए, सही नहीं है, क्योंकि कोई वॉलंटियर आ रहा है तो अपना जो टाइम है उसको दे के आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि उसको पूरा साल आपको एंगेज करके रखें। उनको कुछ टाइम उससे पूछ लीजिए कि वो 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए अवेलेबल है, 1 दिन के लिए अवेलेबल है, उस हिसाब से उसको कीजिए, ठीक है। बाद में फिर वो आ सकता है। ऐसे नहीं आप किसी को ऐसे 365 डेज आप उसको पूछ कर देंगे तो फिर 365 डेज ही करता रहेगा। तो इस तरह से कुछ इश्यूज आ रहा है, तो मैं जब लाइव जाऊँगा उसमें दिखा देता हूँ पोर्टल पे डेट कैसे मैनेज होता है, ड्यूरेशन कितना देना चाहिए उस हिसाब से, लास्ट डेट ये आपका आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं। आप जब ऐड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर पे देखिए एक जो आ रहा है रिक्वेस्टेड बाय। ये रिक्वेस्टेड बाय कब आते हैं? मान लीजिए ऐसे कोई एक्टिविटी है, ऐसे मटेरियल जो है जिसने अब मतलब कोई स्कूल ने, मतलब ये जो स्कूल है, स्कूल ने अभी तक वो रिक्वेस्ट डाला नहीं, लेकिन कोई वॉलंटियर जो है वो इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए। तो क्या क्या जब मिला नहीं तो वॉलंटियर ने क्या किया, वॉलंटियर के पास ऑप्शन है तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ से उस स्कूल के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। जब वो जनरेट कर देता है तो ऑटोमेटिकली स्कूल के पास ये रिक्वेस्ट पहुँच जाता है, और कौन से वॉलंटियर ने रिक्वेस्ट किया है वो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड बाय जो है वो उसका नाम भी दिख जाता है, कौन से वॉलंटियर है। अगर मल्टीपल वॉलंटियर रिक्वेस्ट करता है तो मल्टीपल वॉलंटियर के लिए एक एक अलग अलग एंट्रीज आ जाता है। जो भी कहीं वॉलंटियर रिक्वेस्ट करते हैं, वॉलंटियर जब रिक्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे जो है वॉलंटियर रिक्वेस्ट जो 0 दिखा है, वॉलंटियर रिक्वेस्ट यहाँ पे वॉलंटियर का लिस्ट आ जाते हैं। नंबर ऑफ वॉलंटियर जितना रिक्वेस्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे वॉलंटियर का जो नंबर शो हो जाता है, और वॉलंटियर का डिटेल्स नीचे आ जाता है जहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वॉलंटियर को आप सिलेक्ट करके उसकी इन्वाइट कर सकते हैं। जैसे इन्वाइटेशन जो है उसके बाद आप वॉलंटियर को कंफर्म भी कर सकते हैं, और फिर एक्टिविटी खत्म होने पे आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं।
मैं अब लाइव पे जाता हूँ। तो ये लास्ट स्टेप है जिसमें क्लोज करना पड़ेगा, आपकी इमेज अपलोड करना पड़ सकते हो। तो मैं अभी लाइव पे जाता हूँ डायरेक्ट। ये एक बार दिखा लेते हैं आपको कैसे आप स्कूल जैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। एक बार आपको दिखाने के बाद आपको कुछ क्वेरीज जो होगा वो भी लेके आओ। तो पीपीटीज जो है आपको शेयर कर सकते हो उसको, अगर आपको चाहिए तो पीपीटीज भी शेयर कर देंगे आपको। जैसे ब्रोशर जो है आपका साइट से भी मिल जाएगा। हमारे साथ सीआरसीसी भी है। अगर कुछ सीआरसीसी यहाँ पर हैं जिनको कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं पोर्टल को लेकर के, और कुछ क्वेरीज आप ले सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि ये लाइव तभी जा पाएगा जब आपकी तरफ से कुछ आएगा तो ये यहाँ पे शो कर पाएंगे उसको। आपने जो आईडी दिया है से ओपन हो जाएगा स्कूल का, देन वो चीज़ आगे आ पाएगी। तो रिसोर्स पर्सन कह रहे हैं कि कुछ आपकी तरफ से आए तो हम उसको आगे ले सकते हैं। हाँ, कैसे किया
तो अभी मैं लॉगिन पेज पे आ रहा हूँ, जैसे स्कूल का लॉगिन है। तो एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे चले जाऊँ। अभी भी ऐसे कुछ केसेस आ रही है जिसमें स्कूल ऐसा वॉलंटियर रजिस्टर कर रहा है। इसमें देखिए क्लियरली दो ऑप्शन विजिबल है, एक है वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, एक है स्कूल रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी स्कूल जब रजिस्टर कर रहा है तो उस केस में स्कूल रजिस्ट्रेशन में जाना जरूरी है। कुछ केस में मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ ऐसे वॉलंटियर स्कूल जो है ऐसे वॉलंटियर को रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, तो जो स्कूल है जब रजिस्टर करेगा प्लीज चेक केयरफुली कि स्कूल रजिस्ट्रेशन पे ही जाए, जहाँ पे उनको उनका एड्रेस को डालना पड़ेगा और उनके बाद उनको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यूटाइस प्लस पे उसके साथ इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं अब लॉगिन पे जा रहा हूँ। लॉगिन के टाइम में भी जो है, अब स्कूल लॉगिन कर रहा है तो स्कूल का सिलेक्शन जरूरी है। तो मैं एक स्कूल से लॉगिन कर रहा हूँ अभी। अभी मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ इसमें। उसके बाद ऑप्शन 2 है यहाँ पे, एक ओटीपी से आप कर सकते हैं, या तो आप अगर पासवर्ड जनरेट कर लिया है तो पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं, क्योंकि कुछ टाइम होता है कि ओटीपी नहीं जा रहा है, तो उस केस में आप अगर पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो पासवर्ड फॉरगॉट जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन जो है, अगर इससे आप पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं तो आसानी होगा आपको लॉगिन करने के लिए। बार बार आपको ओटीपी से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है कि पहले आपका जो ईमेल आईडी है वो अपडेट कर लें प्रोफाइल पे जाके। ऐसे रजिस्ट्रेशन में अभी तो मैंडेटरी है ईमेल, लेकिन कुछ केस में ऐसे हो रहा है कि जो मोबाइल ऐप से करने की कोशिश कर रहे हैं उस केस में क्या हो रहा है, वो ईमेल जो है मैंडेटरी नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि मोबाइल आप यूज़ मत कीजिए कि वो अपडेटेड नहीं है, आप पोर्टल के यूज़ कीजिए। अगर मोबाइल ऐप से किसी ने कर लिया है तो आपका लॉगिन आप ईमेल पहले अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। मैंने एक स्कूल से लॉगिन कर लिया है, तो ये स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो आ गया है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, ओवरऑल व्यू है, जो स्कूल का जो ओवरऑल व्यू है, स्कूल ने कितना रिक्वेस्ट जनरेट किया है, कितना स्कूल ने क्लोज कर दिया है, टोटल एक जगह पे आ जाते हैं। पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में क्लिक करने के बाद जो उसका जो डिटेलिंग है वो आ जाता है। जैसे एक कम्प्लीटेड है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो कम्प्लीटेड जो लिस्ट है उस लिस्ट पे डायरेक्टली चला जाता है। यहाँ पे जैसे ये कॉम्प्लीटेड कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे वॉलंटियर इक्वल 0 है, फिर भी कॉम्प्लीटेड कैसे, ये क्वेरीज आ सकते हैं जैसे। तो कुछ केस में ऐसे हो सकता है कि स्कूल ने एक रिक्वेस्ट तो जनरेट कर दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई वॉलंटियर आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं कि हर केस के लिए आपको वॉलंटियर मिल जाएगा। ऐसे हो सकता है कि एक दो केस ऐसे रह सकता है कि जिसमें आपको वॉलंटियर नहीं मिल रहा है, वॉलंटियर उसमें एंगेज होना नहीं चाहते, इस टाइप का भी केस हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपको क्लोज तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये जरूरी है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसे मटेरियल आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं पोर्टल पे, उसको क्लोज करें। तो क्लोज करने के लिए आपको कोई इमेज डालना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट वहाँ पे जाके आप वो क्लोज एक्टिविटी या क्लोज एसेट मटेरियल जो है उस बटन को क्लिक कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। तो जो वॉलंटियर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे किसी केस में, तो आप उसमें डायरेक्टली उसको क्लोज कर दीजिए, उसको ओपन मत रखिए। अगर आप चाहते हैं उसको बढ़ाना तो बढ़ा लीजिए, मतलब उसके मॉडिफाई का ऑप्शन भी रहता है, तो आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर लीजिए, उनका डेट एक्सचेंज कर लीजिए। आप वॉलंटियर से जाकर बात कीजिए। जनरली जो होता है क्या, जो स्कूल के एलुमनाई होता है तो जनरली इंटरेस्टेड रहता है, या आसपास का जो रहता है, जो आसपास का जो एजेड पीपल रहता है या जो ओल्ड टीचर्स वगैरह रहता है, तो वो जनरली होता क्या है, तो उनको बोलने से ना वो काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, आप सबको बताना पड़ेगा, आपको सबके पास जाना पड़ेगा एक बार के लिए कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा कि वो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उसके पास मतलब ऑप्शन नहीं है। तो आप अगर स्कूल के तरफ से कोई इनिशिएटिव लिए जाते हैं
या स्कूल का जो स्टूडेंट है उनको भी अगर एक बोल देते आप घर में एक बार जाके ये बता दीजिए। स्कूल का जो नोटबुक्स है वो नोटबुक्स में भी आप लिख सकते हैं कि ये विद्यांजलि प्रोग्राम चल रहा है, छोटी सी एक नोट है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन इस हिसाब से क्या होता है, एक प्रचार हो जाता है, लोगों के बीच चला जाता है कि इस टाइप का हो रहा है कुछ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो है सर्विस एक्टिविटीज है, तो स्कूल कोई सर्विस एक्टिविटी जो है क्रिएट कर सकता है, और उसमें जो क्रिएट कर लिया तो सर्विस एक्टिविटी लिस्ट जो है इस लिस्ट पे ऐड करने के बाद ये लिस्ट तो अवेलेबल हो जाता है। सिमिलरली एसेट मटेरियल के केस में भी है, एसेट मटेरियल के केस में भी स्कूल कोई न्यू एसेट मटेरियल रिक्वेस्ट डाल सकता है और डालने के बाद वो लिस्ट पे आ जाता है। इसके बाद जो आ रहा है वॉलेंटियर्स, ये वॉलेंटियर्स जो है इसमें आपको जो स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का जितना भी वॉलेंटियर रजिस्टर्ड हुआ है उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। कोई डिस्ट्रिक्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट बी है स्कूल, अगर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ए डिस्ट्रिक्ट बी कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेता है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी वॉलेंटियर रजिस्टर्ड हुआ है तो वॉलेंटियर का जो लिस्ट है वो आ जाते हैं यहाँ पे। और उनके साथ क्या आता है, वो कौन कौन सी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब वॉलेंटियर के पास ऑप्शन है उसको ऐड करने के लिए कि वो प्रिफर्ड लिस्ट अपना सेट कर सकते हैं। तो जब प्रिफर्ड लिस्ट अपना सेट कर देते हैं, वो प्रिफर्ड लिस्ट में जो जो चीज़ आएगा वो ऑटोमेटिकली स्कूल के पास दिख जाता है। तो स्कूल यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो वॉलेंटियर के लिए जो है तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए वॉलेंटियर आ रहे हैं तो उसी हिसाब से स्कूल अपना एक्टिविटी असाइन मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी असाइन मटेरियल के लिए आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं जैसे स्मार्ट लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जितना भी स्मार्ट रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पे है टेक्स्ट में है तो आ जाते हैं, सॉर्टिंग हो जाते हैं उस हिसाब से। तो इजी फॉर सर्चिंग भी है इसमें, तो उस हिसाब से स्कूल अपना रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे वॉलेंटियर का जो ईमेल है, वॉलेंटियर का जो मोबाइल नंबर है वो भी अवेलेबल है। तो वॉलेंटियर को बात करके वॉलेंटियर का डेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं अब एक सर्विस एक्टिविटी क्रिएशन के फॉर्म में जा रहा हूँ। हाँ, इसमें एक रिक्वेस्ट रजिस्टर करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे अब्दुल्ला ने शुरू में बताया कि 2 टाइप के एक्टिविटीज है, एक है जनरल एक्टिविटी और एक है स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी। जनरल एक्टिविटी के अंदर जैसे सब्जेक्ट टीचिंग, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब चीज़ आ जाते हैं। और स्पॉन्सरशिप मतलब कैंपिंग, मतलब कोई कैंप करना चाहते हैं, कोई एग्जाम करना चाहते हैं, उस टाइप का कुछ कैंप करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, इस टाइप का जो कैंप कर रहे हैं उस केस में स्पॉन्सरशिप का एक्टिविटी आ जाता है। तो मैं जनरल एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब एक्टिविटीज़ हो आ जाते हैं, मतलब जनरल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका जो जो लिस्ट है आ जाता है। अगर मैं एडल्ट एजुकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी क्लास के लिए आप चाहते हैं ये जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन सी क्लास के लिए चाहते हैं इसको, आप ऑल क्लास का कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक क्लास के लिए कि 1 to 5 के लिए चाहते हैं या 6 to 8 जो अपर प्राइमरी जितना भी स्कूल है, जो टाइप का स्कूल है उस हिसाब से आप चाहते हैं। मान लीजिए मैं 1 to 5 भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। जनरल एक 1 टाइम ही होता है ये चीज़। ये जो है स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई आप एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए करवाना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशलाइजेशन आपको रिक्वायरमेंट है कि वो जो वॉलेंटियर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो वॉलेंटियर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वॉलेंटियर पोस्ट ग्रेजुएट होगा, डॉक्टरेट होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्चुअल में ये है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे है कि जेंडर मतलब आपको मे भी हो सकता है गर्ल्स स्कूल के लिए आपको गर्ल्स वॉलेंटियर ही चाहिए, या कोई बॉयज़ स्कूल के लिए बॉयज़ वॉलेंटियर चाहिए, कोई कोएड स्कूल के लिए आपको कोई भी चाहिए। तो इसीलिए ये जेंडर का ऑप्शन है कि आप जैसे आपको वॉलेंटियर चाहिए, जिस हिसाब से आपको वॉलेंटियर चाहिए आप उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ए नहीं कर रहा हूँ, ए नहीं मतलब कोई भी टाइप का वॉलेंटियर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है।
अगर मैं इसको मेल सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ मेल वॉलंटियर सिलेक्ट कर पाएगा, मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फीमेल करने से सिर्फ फीमेल वॉलंटियर ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आते हैं डेट पे, जो मैं बोल रहा था डेट के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। एक है टेंटेटिव एक्टिविटी डेट। यहाँ पे जो फर्स्ट आ रहा है टेंटेटिव स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस एक्टिविटी, मतलब ये जो डेट है आप कौन सी डेट से जाते हैं। मान लीजिए वॉलंटियर से बात कर लिया है, आज है जो आपके 10 दिन बाद वॉलंटियर चाहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जो टेंटेटिव स्टार्ट डेट ऑफ एक्टिविटी आप 10 दिन बाद का डालिए। ऐसे नहीं कि आप 2 दिन बाद का ही डाल दीजिए। जो एक्टिविटी जो है उस हिसाब से आप जो टेंटेटिव डेट डालिए कि जिस हिसाब से वॉलंटियर, अगर वॉलंटियर सबका बात हो गई है लेकिन आपका कुछ प्रीडिफाइंड कुछ डेट है कि आप चाहते हैं कि इसमें भी करना, मतलब पर्टिकुलर इसी डेट में ऑर्गेनाइज हो, वॉलंटियर के साथ आपका बात नहीं हुआ, उस केस में भी आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको पोस्ट कीजिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो फिर उसको एटलीस्ट 10 डेज का टाइम आप रख लीजिए कि उसमें वॉलंटियर उसको ढूंढ पाए, उसको पार्टिसिपेट करके उसको भी टाइम मिल जाए कि इसमें चेक करने के लिए कौन सी डेट अवेलेबल है, कौन सी डेट अवेलेबल नहीं है। कितने दिन के लिए जो मैं बता रहा था, तो ये एक बार ना आप इसको 5 डेज या 10 डेज ही रखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वॉलंटियर जो है क्या होता है कि उसका दूसरा भी काम भी होता है, तो आ रहे हैं एज ए पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसे नहीं, ऐसा मत कीजिए कि उनको पूरा दिन, मतलब पूरा 1 महीना तक आप उसको एंगेज करके रखिए। तो बेटर है आप 5 डेज या 10 डेज के लिए वॉलंटियर एंगेज कीजिए, तो उससे ज्ञान लेना है, तो वो क्या कैसे बढ़ना चाहते हैं, उसको कैसे जो बच्चा उसको कैसे शिक्षा दे रहा है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे नहीं कि आपको 365 दिन, मतलब पूरा 1 साल का आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से कोई अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब वो गाइड दे रहे हैं, यहाँ पे गाइड कर रहे हैं किसी को, तो मेरे हिसाब से 5 डेज या 10 डेज काफी है मेरे हिसाब से। ये जो है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन आपको क्या रखना चाहिए। देखिए आप स्टार्ट डेट ऑफ एक्टिविटी आप जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि 30 नवंबर है, तो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मतलब आपको ऐसे रखना चाहिए आपको प्रोसेस करने का टाइम मिल जाए। प्रोसेस करने का टाइम मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी पोस्ट कर दिया है, एक्टिविटी आप अवेलेबल हो गया, सामने वॉलंटियर दिख रहा है, वॉलंटियर पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और आपका लास्ट डेट ऑफ जो पार्टिसिपेशन है मान लीजिए 29 है। अगर 29 है और वॉलंटियर ने एकदम एंड वक्त है उसमें डाल दिया है रिक्वेस्ट, और उससे पहले कोई वॉलंटियर ने रिक्वेस्ट नहीं डाला, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा कि वॉलंटियर को आप सिलेक्ट कर पाए। तो इस हिसाब से आपको ये डेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 2 दिन या 3 दिन पहले का डेट डालिए, जो लास्ट डेट ऑफ एक्टिविटी जो होगा उसमें आप एटलीस्ट 2-3 दिन का आप गैप रखिए, सो दैट आप वॉलंटियर अगर लास्ट डेट पे भी आ जाए तो आप उसको प्रोसेस कर पाए, उससे बात कर पाए, उसका जो अवेलेबिलिटी है उससे बात कर लीजिए और उसको सिलेक्ट भी कर लीजिए। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल्स डाल सकते हैं, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसका 1-2 लाइन एटलीस्ट डिटेलिंग कर दीजिए, सो दैट वॉलंटियर के लिए आसानी हो कि वो कौन सी चीज़ के लिए जा रहा है उसको पता चले पहले से, उस हिसाब से वो प्रिपरेशन ले पाए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डाल दें। बेटर है जो आप एक्चुअल में जो करना चाहते हैं कि 1 to 5 मैंने प्राइमरी के लिए डाला है, तो प्राइमरी के लिए पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के लिए टीचिंग चाहता है या कोई खेलने कूदने के लिए चाहते हैं, जो भी चीज़ है आप वहाँ पे एक एग्जैक्ट चीज़ डालिए, यहाँ पे डिटेल्स में वो डाल दीजिए कि सो दैट वॉलंटियर को पता चले कि कौन सी एक्टिविटी के लिए वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है। सर क्या हम क्वेरी ले सकते हैं सर आई हैव अ वन क्वेश्चन। जैसे कि हम योगा की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को स्कूल में जाके, एक्सीलेंसी स्कूल में मैंने काफ़ी बार योगा कराई है, सूरजमल बिहार स्कूल की मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ। मेरा नाम नीतू चौहान है और सभी को मेरा यहाँ नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो सर जब भी मैं योगा कराने जाती हूँ वो मुझसे कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा करते हैं, डेट भी हम सेलेक्ट करते हैं कि मैं इस तारीख को आऊँगी, बट मुझे ना वो हर बार OTP नंबर मांगते हैं, तो ये है मेंशन? हर बार फ़ोन नंबर मेरा डालते हैं, फिर एक OTP आता है, तभी दोबारा मुझे जाके वहाँ ट्रेनिंग देनी होती है। आपका क्वेरीज क्लियर नहीं हुआ मेरे हिसाब से। देखिए मैं बता रही हूँ, जस्ट हाँ जी,
यस, मैं वॉलंटियर हूँ। वॉलंटियर? हाँ, वॉलंटियर हूँ। साथ में मैं एसएमसी की वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैं अपना परिचय दे रही हूँ। तो मैं वॉलंटियर हूँ। तो जब मैं योगा की ट्रेनिंग एक्सीलेंसी स्कूल में जाती हूँ, देती हूँ, तो मुझे हर बार वहाँ से ना, जब हमारा टाइमिंग होता है कि आज हम इस डेट को बच्चों को योगा कराने आएंगे, तो वो फ़ोन नंबर डालते हैं और फिर ओटीपी नंबर मांगते हैं, जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैं काफ़ी टाइम उस स्कूल में जाती हूँ कराने। तो वो ओटीपी हर बार ही हमें देना पड़ता है। मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने जो आप लॉगिन के टाइम दिखा रहा था, पासवर्ड जनरेट, वॉलंटियर के लिए भी ऑप्शन है पासवर्ड जनरेट जी, करने जी, के जी। लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, उस हिसाब से आपको ओटीपी का जरूरत नहीं होता है। अच्छा, तो ओटीपी वन टाइम, मतलब एक बार आप जनरेट लॉगिन कर लिया, उसके बाद आप पासवर्ड से भी कर सकते ये हैं। है सर कि उन्होंने ही मेरा रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से, स्कूल से। नहीं, वो मैंने आप नहीं किया। इसीलिए मांगते हैं, आप खुद का कर लीजिए। ओके, ओके, मतलब आप खुद उसको मैनेज कर लीजिए मेरे हिसाब से, तो बेटर रहेगा उस हिसाब से। ओके। क्योंकि मे भी हो रहा है कि आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो मैनेज एक्चुअली कर रहे हैं स्कूल कर रहे हैं। जी, 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 तो जी। इसीलिए क्या हो रहा है, जो एक्सेप्टेंस जो है, जो आपको करना चाहिए, वो स्कूल कर रहे हैं आपको भी आप पे। जी, जी। तो इसीलिए आपसे ओटीपी मांग रहा है। ओके, ठीक है सर। तो फिर हम वही चीज़ सीख रहे हैं कि हम खुद कैसे करें, तो वो मैं ही करूँ। हाँ हाँ, ओके। आपको कुछ नहीं, एज ए वॉलंटियर आपको लॉगिन करने के बाद आपके पास अगर जैसे आप पार्टिसिपेट कर लिया है किसी हाँ में, मतलब मान लीजिए आप इंटरेस्ट शो कर दिया किसी में, सर्च करके इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आप Yes. इंटरेस्ट कर लिया एक बार सर्च करके, फिर उसके बाद बस हो गया आपका। उसके बाद तो कुछ नहीं, वन टाइम इंटरेस्ट शो करना है। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेरी मेरी इसी से रिलेटेड है कि जैसे अभी आपने कहा, हमारे पास जब वॉलंटियर आता है तो स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वॉलंटियर आ गया है, अब करा लो फटाफट एक्सरसाइज। तो ये जब हम इतना अगर देखें कि उसने कब जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट कब अपलोड करेगा, कब वॉलंटियर उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये डेज वाला जो थोड़ा सा है, इसकी वजह से कई एक्टिविटीज पेंडिंग हो जाती है। मतलब अब जैसे मैंने आपके साथ एक शेयर भी किया था कि एक्टिविटी स्कूल डाल रहा है अपनी, लेकिन वो शो नहीं हो रही है, वो वॉलंटियर को शो नहीं हो रही, किसी को भी, इवन मुझे भी शो नहीं हो रही थी। तो उस केस में क्या है कि स्कूल को क्या करना चाहिए? नहीं, ये जो केस है आप जो बता रहे हैं, सो तब नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा था कि आपका जो एंड डेट है इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ के लिए। आप कोई भी जब डेट लेता है, कोई जब सबमिशन होता है, कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसका जो फॉर्म सबमिशन होता है उसका भी एक लास्ट डेट होता है। तो लास्ट डेट मतलब क्या है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट के बाद वो अवेलेबल नहीं रहता वॉलंटियर के लिए। तो अगर किसी ने बैक डेट डाल दिया है तो उस हिसाब से वॉलंटियर के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा वो चीज़। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्कूल क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ एक्टिविटी में भी पहले कर लिया है, उसके बाद वो डालना चाहते हैं। ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं, तो उस केस में वो डाल नहीं पा रहे मतलब डाल तो पा रहा है, लेकिन वॉलंटियर के पास अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो एक्टिविटी का डेट जो है स्कूल को फ्यूचर डेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में हम नहीं ले सकते डेट को। तो कोई भी डाल देगा। अगर मैं प्रीवियस देता हूँ तो एक साल पुराना कोई भी डाल देगा, कोई मैंने कर लिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, किसी भी फॉल्स कर देगा। तो उस हिसाब से हम प्रीवियस डेट या पास्ट डेट हम नहीं ले सकते। तो जो स्कूल को जब जैसे आप केस बता रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्यूचर डेट उस केस के लिए उस डेट को डालना पड़ेगा लास्ट डेट के हिसाब से। मगर मैं आज कर रहा हूँ तो आज वॉलंटियर आ गया तो आज का डेट डाल देता हूँ, तो वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर लेगा, तो उस हिसाब से चल सकता है। तो ये सर कब तक स्कूल के पास ऑप्शन है कि वो चेंज कर सकता है, और कब वो उस स्थिति में नहीं रहता कि वो चेंज नहीं कर पाएगा? स्कूल जो है जब तक वॉलंटियर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तब तक उसको मैं अपडेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। कोई एक्टिविटी पोस्ट हो गया तो अगर वॉलंटियर जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अगर कोई वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट कर लिया है, जो भी डिटेल्स स्कूल ने डाला हुआ है वो मैनेज नहीं कर पाएगा। मतलब वो जब से ऐसे है ऐसे ही रहेगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वॉलंटियर जो आ रहा है वो पर्टिकुलर जो चीज़ है उसी को देख के आ रहा है। अब वॉलंटियर पार्टिसिपेशन के बाद किसी ने पूरा डिटेल्स ही चेंज कर दिया, वो सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बंद करके रखा है कि वॉलंटियर जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तब तक आप मॉडिफाई कर लीजिए। वॉलंटियर पार्टिसिपेट होने के बाद स्कूल अपना जो पोस्टेड एक्टिविटीज़ या सर्विस मटेरियल का जो भी चीज़ है वो मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। तो सर ऐसी स्थिति में स्कूल को क्या करना चाहिए? अपनी एक्टिविटी को क्लोज कर देना चाहिए, फिर दोबारा जनरेट करना चाहिए? स्कूल की एक्टिविटी एडिट कर सकते हैं। सर
मतलब इसमें आप ऐसे दिखा सकते हो, जो स्कूल की एक्टिविटी है इसी स्कूल की, वो कुछ एक्टिविटी में हम एडिट कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर पा रहे हैं। इसी स्कूल का आप देखोगे ना, सर्विस एक्टिविटी में जाओ एक बार नीचे। हाँ नीचे हाँ, जो मैं बता रहा था, जिसमें देखिए यहाँ पे कोई वॉलंटियर रिक्वेस्ट आया नहीं है, पर्टिकुलर इसमें वॉलंटियर रिक्वेस्ट आया नहीं है, तो इसमें मॉडिफाई का जो लिंक वो अवेलेबल है। लेकिन जो यहाँ पे जो है 3 नंबर वाला जो है, इसमें एक वॉलंटियर रिक्वेस्ट 1 है, मतलब इसमें वॉलंटियर रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो इस केस में मॉडिफाई नहीं है, ये मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं इसी को ही बात कर रहा था, जब तक कोई वॉलंटियर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तब तक आप मॉडिफाई कर पाएंगे, आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर लिया है तो उस केस में आपका मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और जो डेट का बात कर रहा था, जो ऐसे डेट नहीं हो पा रही सर, आज मैं यहाँ हूँ और फिर उसके स्थिति में हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट भी हो गई है मेरी, कंफर्म मैं वॉलंटियर नीचे हेलो सर, मैं CRCC भी हूँ और ऐसे वॉलंटियर भी वर्क कर रही हूँ इसमें प्रैक्टिकली। सर, मैंने आज की एक एक्टिविटी अपलोड की थी स्कूल की तरफ से, मतलब स्कूल के साथ बैठकर, और आज ही मुझे एज ए वॉलंटियर वहाँ वर्क करना था, बट ये तो खैर अचानक आई है हमारे यहाँ पर ड्यूटी, लेकिन स्कूल क्लोज हो गया। अब मैं वहाँ पर एक्सेप्ट भी कर चुकी हूँ, वो भी कर चुका है स्कूल। उस स्थिति में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? उस केस में देखिए, मॉडिफाई तो स्कूल नहीं कर पाएंगे, उसको डेट तो मॉडिफाई नहीं होगा, लेकिन वॉलंटियर जो है पार्टिसिपेशन तो कर पाएंगे। ठीक है, वॉलंटियर पार्टिसिपेशन करने के बाद स्कूल जब क्लोज करता है, उसमें एक्चुअल एक्टिविटी डालने का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे स्कूल बाद में जाके कर सकते हैं। हाँ, बाद में जाके उसको ये जो है, ये जो डेटा है मॉडिफाई नहीं होगा, लेकिन बाद में ऑप्शन है, उसको एक्चुअल एक्टिविटी डेट डालने का ऑप्शन है, तो वहाँ पे डाल सकते हैं। कहाँ पर है, दिखाइए मुझे। क्लोज करने के टाइम आएगा, बाद में आएगा, उसमें डेट चेंज करने का भी आएगा। डेट चेंज करने का नहीं, जो जिस डेट में पार्टिसिपेट किया है वॉलंटियर का, वो डेट डालने का ऑप्शन रहेगा। ओके, अच्छा एक और है, एज अ वॉलंटियर मेरे पास तो सारा डाटा है, मैं कर सकती हूँ, बट जो लोग हैं वो हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं। मान लीजिए एक SMC मेंबर थी, उसके पास ना ID प्रूफ था ना कुछ। जब हम वॉलंटियर की वो अपडेट करते हैं प्रोफाइल्स, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मांगता है वो, कि आप ID प्रूफ दीजिए अपना, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई एक वो नहीं देना चाह रहा मुझे, तो मैं उसे कैसे अपडेट करूँ? ये मैंडेटरी है, इसमें फोटो तो नहीं है लेकिन वो है। हाँ, फोटो मैंडेटरी नहीं है, फोटो नहीं है, पिक्चर नहीं है मेरी, लेकिन वो इनमें से हमने तो डाल दिया, लेकिन जिन वॉलंटियर्स के पास नहीं है या नहीं देना चाह रहे, वो क्या करेंगे उस स्थिति में? तो इसको स्मूथ करने के लिए हमें, मेरे ख्याल से यहाँ से ये वाला कॉलम हटना चाहिए था। ठीक है, हम लोग इसको नोट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में हम इससे बात कर लेंगे, जो आप जो बोल रहे हैं कि जो डालना नहीं चाहते, ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, प्लीज, अगर कोई भी वॉलंटियर अगर अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, मान लीजिए कि मैं ही हूँ, अगर मेरे से कोई व्यक्ति, मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ और वो कहते हैं सर आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए तभी एंटर होने देंगे, बीइंग एकेडमिशियन मेरा धर्म ये बनता है कि मैं अपना आई कार्ड निकालूं, उनको दिखाऊं, वो एंटर करने देंगे। यही स्थिति यहाँ पर भी है। अगर बोर्ड पर
यहां पर जो लगा हुआ है कि वो आइडेंटिटी मांगता है, या तो ये है कि वो फर्जी वॉलंटियर है। समझिए, मैं कहता हूं विद्यालयों के अंदर बिना आइडेंटिटी के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को, मैं अनाधिकृत वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर आईडी देगा तो वो अधिकृत है। आप देखिए स्कूलों में हम लोग जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है, हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं हम अफसर हैं, वो कहता है होंगे अपने घर के, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ अंदर आ जाओ। और वो उसका, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वो सही करता है, वो उसकी ड्यूटी है, वो किसी से नहीं मांग सकता है। तो यहां पर आप बिल्कुल भी अलाउ ना करें। बिल्कुल सर, ये हमने अपने जो प्रोग्राम हाँ, आप गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज, मैं आपसे एक और, बहुत सारे साथी सब चले गए हम सब, मैं एक बात छोटी सी बात करना चाहता हूं आपसे। क्या हम लोग, मान लीजिए हमें एक सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट आज की तारीख है, क्या हम कभी इस तरह से अलाउ करते हैं कि नहीं एग्जाम हो गया, अब मेरी भी एप्लीकेशन सरका लो? ये क्या बात है? यही आप इस बोर्ड पर कहना चाह रहे हैं? अरे जब जो काम लास्ट डेट सबमिट हो गई, मतलब आपने एप्लीकेशन दी कि मैं वॉलंटियर काम करना चाहूंगा, आप या तो उस तारीख को पहुंचे नहीं, पहुंच गए तो पोर्टल पर जो आपका हक है आपकी एक्टिविटी होने के बाद अपने आप अपडेट होगी। तो रूल्स रेगुलेशन बीइंग ए हिंदुस्तानी हम अपनी तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे मैं चलना चाहता हूं वैसे ही चलूं, पोर्टल आपकी तरफ से नहीं चलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये टेक्निकल है। यहां पर जो डेट आप पहले मेंशन करेंगे, जैसे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो हो गई, डेट आपने प्रपोज की है, हाँ कोई ऐसी बात हो जाए कि विद्यालय बंद हो गया, इमरजेंसी हो गई, कोई और बात हो गई है, तो आप उससे अलग इशू होता है, लेकिन उसको बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होगा या जिस दिन आप जाएंगे वो तभी संभव है, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में हमारे जो विद्यालय हैं कुछ बेहतर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा कर दिया है, अभी ज्यादा जरूरत है हमें। और 2-3 तरह से देखिए, पढ़ाने के लिए हमारे पास अध्यापकों की कोई कमी नहीं है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, डायरेक्टरेट हो, कोई वो नहीं है, वॉलंटरी भी काम करने के लिए लोग बहुत तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है जो आपको अपने कम्युनिटी से बहुत आसानी के साथ मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज करें। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या है, मॉर्निंग असेंबली करनी है, जैसा नेक्स्ट डे आप उनको बुलाइए ससम्मान, उनसे इतने सारे लोगों के बीच में अगर उन व्यक्ति का नाम लेंगे कि इन्होंने हमारे विद्यालय के लिए 2 पंखे लगवाए, बच्चे जोरदार तालियां बजाओ, चौधरी साहब खुश हो जाएंगे, अगली बार के लिए सोचेंगे 4 दूंगा, तो 2 बार बुलाना। तो एक और बात बता दें, हम तो बिजनेस करते हैं सुबह से शाम तक, कैसे लोगों से काम लिया जाता है ये आना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां जहां पर लोकेटेड है, अधिकांशतः मैं अगर बात करूं आउटर दिल्ली की, तो सारे चौधरी साहब हैं, और चौधरी साहब बहुत बढ़िया होते हैं बच्चों के लिए काम करने के लिए, कभी भी मना नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। अगर तुम्हारे से नहीं निकलवाया जाता तो मुझे बुला लेना, देखो वो कैसे स्कूल के लिए दान देते हैं, क्योंकि हम कह नहीं पाते उन बातों को। और जहां तक अपने शिक्षक साथियों की बात है, तो हम एज ए वॉलंटरी कई बार हम दूसरी जगहों पर जो है दान पुण्य करते हैं। मैं कहता हूं गरीब बच्चों के लिए दान पुण्य करें हम लोग, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक छोटी सी, मान लीजिए आपने 100 पेंसिल खरीदी, आप विद्यालय को दे, बच्चों को देंगे, बच्चे भी खुश, आप भी खुश कि चलो मैंने कोई पुण्य का काम किया। लाल बत्ती पर मांगने वालों को देने के बजाय अगर आप अपने विद्यालय के बच्चों को दान देंगे, उससे बढ़िया पुण्य नहीं हो सकता। ये मेरा अपना मानना है।
आप भूखे को खाना खिला दो, पैसे मत दो। यही चीज हमारे स्कूल, ये जो विद्यांजलि कार्यक्रम है ये बिल्कुल वॉलंटरी है कि आप निस्वार्थ सेवा से काम करिए। और आजकल आपने देखा होगा इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, इतने सारे फर्म हैं, वो उनके पास में एक फंड भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि आप जो इनकम करते हैं उसका 1% जो नियत है वो आपको जो है सामाजिक कार्यों में लगाना है। तो इससे बढ़िया सामाजिक कार्य क्या है? विद्यालय शिक्षा से बढ़िया सामाजिक कार्य कोई नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मानना है। और आप लोग अगर सहमत हो तो अपने अपने विद्यालय के लिए आप कुछ लोगों से आग्रह कर सकते हैं। आपके जो एसएमसी मेंबर्स हैं उनके माध्यम से भी आप सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। और जितना आप और हम अपनी कम्युनिटी को, जो आसपास की जो जनता है, उनको आमंत्रित करें, अच्छे लोगों को जिनके पास वक्त भी है, जब विद्यालय को देखते हैं उनको घुमाओ, दिखाओ हम क्या हमारे पास में सहूलियतें हैं, क्या नहीं है, तो निश्चित रूप से लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लीजिए। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा हमें क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, आप हमें ये बता दीजिए कि वॉलंटियर जो है, क्योंकि वॉलंटियर्स भी यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि जो लोग आज ट्रेनिंग के लिए आए हैं ये ही स्कूलों में इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे, तो इनके पास दोनों पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि स्कूल किस तरह से रिक्वेस्ट डाल रहा है, जैसे आप बता ही रहे हैं, और वॉलंटियर को किस तरह से पता चलेगा कि स्कूल में क्या एक्टिविटी चल रही है और मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है। थोड़ा सा सर पहले उस प्रोसेस को भी आप इसमें ले लीजिए सर। हेलो सर, इसमें एक सजेशन है कि आप जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी स्कूल्स के अंदर में, अभी मैम बता रही थी कि वॉलंटियर एनी टाइम आ जाता है और आके एक्टिविटी कंडक्ट हो जाती है, ऐसे केस में क्यों नहीं एक लिंक हम स्कूल के लॉगिन के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दें, तो वहाँ से वो जो भी वॉलंटियर्स एनी टाइम आया है, एनी टाइम आ गया, एक्टिविटी हो गई, तो वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन कर दें, उसका इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा, इस फेज में जो हम टेंटेटिव डेट डाल के और ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, इसको 2 फेज में न करके 1 फेज वाला ही रहने दें। लेंथी प्रोसेस बन रहा है कुछ ये कि हम एप्लीकेशन सबमिट तो कर दिया, वॉलंटियर्स ने अपनी प्रोफाइल चेक करके एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद में इस मॉड्यूल को स्कूल को रीचेक करना पड़ेगा। यही है कि उसको रीचेक करके देखेगा कि कौन वॉलंटियर्स ने एक्सेप्ट किया मेरी, फिर उसको शेड्यूल करना पड़ेगा और शेड्यूल करके फिर यानी अपने उसमें डेट डालेगा वो, फिर वॉलंटियर्स के पास में मैसेज आएगा कि आपका ये शेड्यूल हो गया है। सो मच वेरी लेंथी प्रोसेस है ये, इसमें वॉलंटियर्स का भी टाइम खराब हो रहा है, वो नहीं देख पाता है दोबारा से। तो इसको हम एक पेज पे ही कर दें, जो आप शेड्यूल कर रहे हैं वो भी इसी में एडजस्ट कर दीजिए, ताकि एक बार सबमिट होते उसके पास मैसेज चला जाए और यानी वॉलंटियर्स के लिए ठीक रहे। क्योंकि इसमें बहुत लंबा काम है। स्कूल के पास में जब ये पोर्टल खोलते हैं वो, तो रिक्वेस्ट को ये कहते हैं कि 2 बार हमने देख लिया, कोई आदमी नहीं मिल रहा है, फिर उसको थोड़ी देर बाद देखता है कोई एक्सेप्ट आ जाता है, फिर उसको देखता है, फिर शेड्यूल करता है उसको। तो थोड़ा सा इसकी पहली मीटिंग में भी अपनी ये बात हुई थी कि इसको थोड़ा सा टाइम बिंग है, इसको आप लुकआउट पर कीजिए। थैंक यू सर ने जैसे भी हाईलाइट किया, अलग अलग प्राइवेसी इश्यूज है ना, तो अभी हम विद्यांजलि पोर्टल को जो हमने डेवलप किया है इनिशियल स्टेज पर है और दिस इज फॉर पैन इंडिया। अब अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं, उसके बाद हम नया वर्जन इसका जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें हमने कोशिश की है, इस चीज़ को ध्यान में रखा है। ये मल्टीपल फीडबैक्स आ रहे थे पूरी कंट्री से कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें पोक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, उसके इम्प्लीकेशन से इतने अलग अलग। हम क्या कर रहे हैं, विद्यांजलि को लॉन्च करने से कम्युनिटी को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दे रहा है स्कूल्स में। सो उसमें अगर आप इतना लिबर्टी अगर वॉलंटियर्स को दे देंगे तो बहुत अलग अलग इश्यूज आप ही लोग को आएंगे फिर, है ना, क्योंकि मिनिस्ट्री लेवल पर वो पॉलिसी प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सामने है। उसकी सक्सेस भी आप पर डिपेंड करती है और उसके साथ ही साथ चैलेंजेस जो आने वाले वो भी आप ही फेस करने वाले। तो हम इसको उस पार्ट पर बहुत रिजिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स की
जो एक्सेस है वो कहीं भी जो हमारे बच्चे हैं उनके जो अपने राइट्स है ना, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी एंड पर भी। सो हम उसको ज़्यादा ख्याल रखते हुए इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट टाइम का जो इशू है हमने एड्रेस किया है। सो जो नया वर्जन हमारा बहुत रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्च हो जाएगा। हम उसको रोल आउट कर देंगे। सो ये तो एक इशू है। जो आपका पहले भी सर ने वो इशू रेज किया था कि मैम ने आईडी कार्ड वाला, सो वो जेन्युइन इशू है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बट जो टाइम वाला है हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसको करेंगे। और सेपरेट लिंक वाला जो पार्ट है वो तो और लेंदी उसको बना देगा और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मॉनिटर करना, है ना। तो क्योंकि हमारे पास 15 लाख स्कूल्स हैं, हमें वहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। बहुत हेक्टिक टास्क है, बहुत रिस्की टास्क है। सो उस पर हम बहुत ध्यान में रखते हुए सारे एस्पेक्ट्स को वैसा प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यस, सजेशंस और जो भी आपके रिकमेंडेशंस आ रहे हैं वो मोस्ट वेलकम, हम उसको कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक और सर कि जब कोई भी स्कूल जब इसमें रिक्वेस्ट इरेज कर देता है तो उससे गलती से डॉक्टरेट सेलेक्ट हो गया वहाँ पे कि या उसने ग्रेजुएशन कर दिया, तो मोस्टली वो इससे लिंक कर रखा आप लोगों ने, यानी क्वालिफिकेशन से लिंक कर रखा है। तो मैं एक वॉलंटियर हूँ या दूसरे वॉलंटियर जब उसको लुक आफ्टर करता है तो वो डॉक्टरेट वाली उसको कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी और स्कूल को वॉलंटियर मिल नहीं पाता है। अब उसको स्कूल समझ नहीं पा रहा है कि मेरे पास वॉलंटियर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसने पहले ही डॉक्टरेट डाल दिया, उसमें PhD वाला उसमें पर्सन उसने लिख दिया। अब ऐसे केस में वो कई बार कहता है जी इतने वॉलंटियर्स हैं, मेरे स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, जबकि सारे वॉलंटियर से मैंने उनको कन्विंस करके देखा कि तुम्हें रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही जी, मुझे भी नहीं हो रही। मैंने क्या कर रखा है, मेरी प्रोफाइल में डॉक्टरेट कर रखा है, तब मुझे पता चला कि वो मुझे दिख रही है, तो मैंने एक्सेप्ट किया उसको। तो इसको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन से ये न करके, तो क्योंकि उनको जो वॉलंटियर्स आने की कोशिश भी कर रहा है वो नहीं आ पा रहा उसके पास में, तो ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि वो गलती से डल गया डॉक्टरेट उससे, या उसने ग्रेजुएशन डाल दिया, जबकि 12th पास अच्छा है, उसके पास आने को फीलिंग है, बट वो देख नहीं पा रहा उसको। वो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, ऑप्शन है वॉलंटियर के पास, वो जाकर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ले, वहां से डॉक्टरेट हटा दे वो। हाँ, और उसको टैग करने के पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे पास ये भी डिमांड आ रही है स्कूल्स के पास जो उसके डिमांड्स रिलेटेड वॉलंटियर्स है नियर बाय एरिया में, उसका पूल उसके पास चला जाए। उसको जो टेक्निकल हमारी टीम है, तो वो बैकग्राउंड में उनको, ये उनकी लिमिटेशन है, उनको वैसा करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो जो टैगिंग है और जो पूल है वो क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम सोशल मीडिया पर भी एक उसको टैग कर देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उसके पास जाती है। उनके भी एक इशू हो जाता है, जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर डाल दिया है किसी ने, मतलब स्कूल ने जो रिक्वेस्ट डाला है उसमें डॉक्टर डाल दिया, उसमें डाल दिया है। हाँ, अगर ये हटा देते वहाँ पे तो क्या होगा, स्कूल के पास कोई भी रिक्वेस्ट आ जाएगा तो स्कूल के लिए ऑलरेडी हेक्टिक हो सकता है वो चीज़, उसको हटाने को फिल्टरिंग कर रहे हैं हम लोग। इसको जो वॉलंटियर का जो है उसका जो डेटा है, उसको डेटा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसके साथ इसको मैपिंग कर रहे हैं कि स्कूल के पास उतना बर्डन ना आ जाए कि उसको हर एक वॉलंटियर को चेक करना पड़े कौन सी वॉलंटियर मेरे लिए परफेक्ट है, या कौन सी वॉलंटियर क्राइटेरिया जो है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है मैच नहीं कर पाए। ओके, थैंक यू। ये यहाँ तक कवर हो गया था, लास्ट वाला पार्ट जो रिक्वेस्ट रेज करने वाला है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आपकी जो क्वेरीज है, तो आप पोर्टल पर जाकर हमारे URL है, वहाँ पर आप कस्टमर सपोर्ट काइंड ऑफ हमने पूरा चैट बॉक्स बनाया हुआ, आप हमें लिख सकते हैं। तो अभी जितनी क्वेरीज है उसके बाद भी हम एक दो क्वेरीज अभी, क्योंकि मैम ने भी बोला टाइम का इशू है, बट स्टिल अगर आपकी जो भी सजेशन है, क्वेरीज हैं, आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, हम सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। और इसका चैट बॉक्स है, पोर्टल पर जाकर आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट में वहाँ पर आप जाकर हमें ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी इशूज़ आ रहे हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा वर्जन
रोल आउट होता है उसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो ये जो पार्ट है ये स्कूल जो रिक्वेस्ट रेज कर रहा है वो वाला पार्ट यहाँ पर कवर हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे जो कॉलम्स है वो फिल कर इसको सबमिट करना रहता है, देन ये डैशबोर्ड में आपकी रिक्वेस्ट आ गई। अब ये मॉडिफाई कर सकते हैं स्कूल, जैसे कोई वॉलंटियर रिक्वेस्ट नहीं है इसमें। और सर एक जो बोल रहा था आपके जो डेट के लिए बोल रहा था ना कि मल्टीपल डेट, इसमें देखिए स्कूल को ऐसे जरूरत नहीं है कि पूरा दिन देखता रहे इसको मॉनिटर करता रहे। इसीलिए मैंने जो बताया कि डेट के लिए कि जो लास्ट डेट ऑफ एक्टिविटी रिसीविंग एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट ऑफ एक्टिविटी इसमें गैप रखिए। ऐसे जरूरत नहीं, आप सुबह आके एक बार ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आया हुआ है तो आपको दिख जाएगा, एक बार में हम प्रोसेस कर सकते हैं। बस सुबह आके एक बार के लिए ओपन कर लिया, ऐसे नहीं आपको पूरा दिन करता रहना पड़ेगा। एक बार के लिए आप ओपन कर लीजिए, आप उसके साथ एक साथ आपको प्रोसेस कर दीजिए उनको। और हम इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए अब हमने दोनों को पॉपअप भेजना यानी इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस स्टार्ट करने वाले हैं हम नए वर्जन में। वॉलंटियर्स के पास भी स्कूल के पास भी टाइमली मैसेजेस ओवर ईमेल और फोन दोनों जाएगा, सो वो और इजी हो जाएगा उसके बाद। आई थिंक मैम क्वेरीज अगर कोई हो तो हम ले सकते हैं। बाकी जो पोर्टल रिलेटेड कैसे यूज़ करना है उसकी हमारे पास 3 PPTs हैं, हम सभी के साथ शेयर कर देंगे। इवन दो उसके बाद भी अगर कोई इशू है तो आपको मनीषा मैम को कांटेक्ट कर हम तक वो पहुंचा सकते हैं और हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। विद्यांजलि सेल MOE के बिहाफ पर निदेशक सर SCRT और सारे अधिकारीगण और सारे पार्टिसिपेंट्स का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सहयोग से सर लॉग आउट नहीं करिए, मैं उम्मीद इसको करते हैं कि आपके सहयोग से विद्यांजलि जल्दी नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप दोनों रिसोर्स पर्सन्स का भूरी भूरी धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमें गाइड किया। आपके इस मार्गदर्शन से विद्यांजलि को और बेहतर तरीके से हम आज समझ पाए हैं और इस बेहतरीन सवाल जवाब का जो सिलसिला यहाँ चल रहा था उससे काफ़ी स्पष्टता हमारे अब दिलों में आई है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय निदेशक महोदय दिल्ली नगर निगम को कि वो मंच पर आएँ और अपने प्रेरक वचनों से हमें खिताब करें। माननीय निदेशक महोदय। Respected Joint Director Nahar Singh, Ministry of Education and Resource Persons, Diet केशवपुरम की प्रिंसिपल डॉक्टर देव, MCD के आए हमारे साथी अधिकारी, मेंटर्स और वॉलंटियर्स, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमको ये जो विद्यांजलि पोर्टल है इसकी वैल्यू को और गहरे से समझने की जरूरत है और इसकी वैल्यू को गहरे से समझने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यहाँ संख्या दिख रही है मुझे वो पर्याप्त नहीं दिख रही है, चाहे वो MCD के मेंटर्स की बात कर लें और चाहे जो वॉलंटियर्स जितने आने चाहिए थे उनकी बात कर लें, इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन की मैं उम्मीद कर रहा था। खैर, हर एक चीज का एक वक्त होता है, एक संयोग होता है। हम लोग MCD में लगातार, जैसा अभी नाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि रिसोर्स क्रंच, इनफैक्ट केवल MCD की बात क्या करें,
जो भी डेवलपिंग कंट्री रहती है वहाँ पे जो आपकी नीड होती है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, उनके बीच में हमेशा एक फाइट चलती रहती है। आपको हमेशा रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना होता है, बेस्ट वे में यूटिलाइज करना होता है। तो एमसीडी भी उसी तरह से है। एक यहाँ पे लगातार रिसोर्सेज की नीड बनी हुई है। हम लोग अपनी तरफ से लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट एनजीओ को इन्वॉल्व करें, CSR फंडिंग के थ्रू स्कूल्स को और बेटर अपग्रेड करने का काम करें। और ऑनरेबल एलजी सर के डायरेक्शन में अभी 15 स्कूल को स्मार्ट स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया गया था, जहाँ पे सारे जो क्लासेस हैं वो इंटरेक्टिव पैनल वहाँ पे लगाए गए। उसी दिशा में हम और भी एफर्ट कर रहे हैं, जैसे GHCL ने कुछ स्कूलों में रिपेयर का काम किया, ग्लोबस ने 5 स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाए। हम लोग वाइडर पार्टिसिपेशन के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तैयार कर रहे थे। उसी बीच में पता चला कि ये तो ऑलरेडी सब कुछ बड़े ब्यूटीफुल तरीके से विद्यांजलि द्वारा किया जा रहा है, और अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लें तो शायद किसी अलग से पोर्टल बनाने की या अपने वेबसाइट पे अलग से लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी कुछ चीजें, चाहे सर्विसेज की पार्ट हो, चाहे मटेरियल रिसोर्सेज की बात हो, सब कुछ बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है। उसी रिस्पेक्ट में मैंने डायरेक्टर CRT रजनीश जी से रिक्वेस्ट किया कि इसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना मैं समझ पाया था अपने जो कुछ प्रिंसिपल से इंटरेक्शन करके, जोनल DD से इंटरेक्शन करके, कि विद्यांजलि का बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, पर उसकी मोडस ऑपरेंडी नहीं समझ पाए थे, उसको उस प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने डायरेक्टर CRT रजनीश जी से रिक्वेस्ट किया कि आप इसका जल्दी से जल्दी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दें। और SCRT की ये स्पेशलिटी है, इतनी पॉजिटिविटी है रजनीश जी में, नाहर सिंह जी में, कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इन्हों से की जाती है तो प्रॉम्प्टली उसको एक्सेप्ट करते हैं, और विद इन वीक इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ इस चीज के लिए। आज एक स्पेशल डे है, हम सभी लोग जानते हैं कल कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक देव की जयंती है, गुरुपर्व है। जो गुरु नानक जी जो संदेश देते हैं, कीरत करो, जप करो, एक ओंकार की बात करते हैं, साथ ही साथ वांड छको, केयरिंग इज शेयरिंग। आप दूसरों को खिलाओ और फिर साथ में खाओ। मुझे लगता है किसी महापुरुष के आगमन दिवस को, जन्म दिवस को, जयंती को, हम जो भी उसको नाम देते हैं, गुरुपर्व को, हम सही मायने में अपने जीवन में तभी उतार सकते हैं जब हम उसका केवल चित्र की बात न करें, चरित्र की बात करें, कि उसने जो जिया है हम अपने जीवन में कुछ अंश उसका जी सकें। तो मुझे लगता है ये सच्चे मामले, सही मामले में ये मानना होगा कि हमने उनको याद किया। तो जो केयरिंग इस शेयरिंग की बात करते हैं गुरु नानक जी, वांछकों की बात करते हैं, ये विद्यांजलि उसी कॉन्सेप्ट पे बना है, उसी सेवा के कॉन्सेप्ट पे बना है कि सोसाइटी ने जो हमको कुछ दिया है, हम रिटर्न में उसके बदले क्या दे सकते हैं। आप देखेंगे कि पूरी जो दुनिया है ये इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है कि आप अगर इस एग्जिस्टेंस में हो तो आप रिटर्न में क्या देते हैं। आप देखो कि जो पेड़ पौधे हैं वो जमीन से मिनरल्स लेते हैं, मतलब उनको जमीन से कुछ मिला, पर बदले में क्या देते हैं, वो जमीन को स्टेबिलिटी देते हैं, उनकी जड़ें उसको और मजबूत बनाती हैं, जिससे उनका एस्केलेशन या क्षरण नहीं हो। तो यहाँ पे गिव एंड टेक के रिलेशनशिप है, आप जिनसे कुछ पा रहे हो उनको कुछ दे भी रहे हो। जो आपका जो ये फ्लोरा फौना है जिसकी आप बात करें, वनस्पतियों की बात करें, उनको जो हमारे जानवर हैं वो खाते हैं, तो उससे उनका एग्जिस्टेंस है, पर बदले में जो उनसे एक्सक्रीशन होता है उससे उन्हीं पौधों को खाद मिलती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हम एक तरफ जहां कुछ दे रहे हैं, तो जो दे रहा है, जो ले रहा है, वो बदले में कुछ दे भी रहा है। हम ही इंसान ऐसे हैं जिसको ये लगातार रिमाइंड किए जाने की जरूरत है कि हम नेचर से लगातार या सोसाइटी से लगातार लेते तो जा रहे हैं, क्या देने की भी कोई बारी आएगी। तो ये विद्यांजलि इनफैक्ट वो रिमाइंडर है, और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, एमसीडी के लिए सौभाग्य का विषय है कि ये इसका वर्कशॉप ऐसे दिन हो रहा है जब अगला दिन गुरुपर्व का है। तो मुझे लगता है कि हम इसको बहुत ही सीरियसली लें, इसको एक ऊपर वाले की माने कि हमको एक मैसेज मिला है,
और इसको उस स्पिरिट में करें। हम अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचर्स को, सभी को इसके बारे में बताएं, इस पोर्टल को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हम वॉलंटियर्स खुद से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, हम उनको इसके बारे में बताएं, और जहां पे भी वो मटेरियल रिसोर्सेज या अगर आके कुछ अलग तरीके से भी कुछ वॉलंटियर करना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। हमारे जो लोग हैं वो डिफरेंट RWAs में भी होंगे, हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। और MCD की तरफ से जो 1535 स्कूल हैं, नेक्स्ट 15 डेज में जोनल DDs को अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू और मेंटर्स को अपने अपने जो स्कूल में हैं उनको इंश्योर करना है कि रजिस्ट्रेशन मेयर फॉर्मेलिटी ना रहे, बल्कि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। आपके स्कूल की जो नीड है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो बजाय इसके कि हम केवल एक नंबर बढ़ाने की कोशिश करें कि कितने वॉलंटियर आ गए और कितना हो गया, ये फॉर्मेलिटी नहीं। आप उसकी स्पिरिट में जाइए कि सच में आपके स्कूल को कितना फायदा हुआ, वो हमारे लिए बेंचमार्क होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्कशॉप के बाद ये लाइव इसका जो प्रसारण भी हो रहा है, जो प्रिंसिपल हैं वो भी जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और अगर उनको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जो SCRT के जो लोग हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिसोर्स पर्सन हैं, उन्होंने अपना ईमेल ID दिया है, आप उनसे फर्दर कोई क्वेरी कर सकते हैं। और एक चीज अंत में ये कहूंगा कि किसी भी चीज में हाउ से ज्यादा वाई का इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपके दिमाग में वाई क्लियर है कि आपको इस विद्यांजलि पोर्टल का उपयोग करना क्यों है, आप अपने स्कूलों को सुधारना चाहते हो, आप उन बच्चों को सेवा देना चाहते हो, तो आपका हाउ पार्ट इतना टफ कभी नहीं होता। इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 2-4 बार इस पोर्टल में जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। अदरवाइज लोग अवेलेबल हैं जो आपको गाइड कर देंगे। तो मैं आपको ये एक प्रकार से अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि नेक्स्ट 15 डेज में हम इसको सही तरीके से स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू। गुणकारी सोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आए श्री विशेष। धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय, जो आपने अपने श्री वचन से हम सबका मार्गदर्शन किया। अब मैं निवेदन करूंगी स्टेट कोऑर्डिनेटर विद्यांजलि डॉक्टर मनीषा जी से कि वो आए और विद्यांजलि की रिपोर्ट हम सबके साथ साझा करें। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और मेंटर टीचर्स हैं, चाहे CRCC, DORCC, हमारी टीम यहाँ बैठी है। तो हम लोग जो विद्यांजलि की प्रगति को देखते हैं वो आप ही के कारण है। जो विद्यांजलि आज ट्विटर पे आप देख पा रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप देख पा रहे हैं, और एक्चुअल में क्या स्थिति है स्कूलों में, वो भी हम आपसे कुछ देर में साझा करेंगे। हेलो, विद्यांजलि प्रोग्राम जैसे कि आप जानते ही हैं कि लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, और हम अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स को लेकर के आगे आए, आगे बढ़े, और आज जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। विद्यांजलि की इसे रिपोर्ट कहें या हमारी यात्रा कहें, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। अभी तक की हमारी जो प्रगति है
आस पास कोई नरमा हो जो खास खास आशा है, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशा है, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले आशाएं लेगी, उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं लेगी, उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो ये हमारी यात्रा एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने थी। जो स्थिति आज है और ये चर्चा हुई है कि विद्यांजलि में कुछ हो रहा है, देखें क्या हो रहा है और हमें भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये एक कड़ी मेहनत है हमारी, जो कि शुरुआत हुई थी हमारी ऑनलाइन मीटिंग से। हमने बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं और अब तो हम लोगों ने ऑफलाइन भी शुरू कर दिया है। तो लगभग 2000 से ऊपर मीटिंग्स हम पूरी स्टेट में अभी तक कर चुके हैं। और ये ट्रेनिंग्स जो हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, ये सारी मीटिंग्स स्टेट लेवल पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, ये इतनी सारी इसीलिए हो पाई है क्योंकि इतने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं विद्यांजलि मेला। विद्यांजलि मेला हम स्कूलों में लगा रहे हैं और इसके लिए हमारे CRCC क्लस्टर लेवल पे भी विद्यांजलि मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि हम 40 से 50 अब तक लगा चुके हैं, जिसमें कि वॉलेंटियर्स को हम रजिस्टर करते हैं। और ये विद्यांजलि मेला जो है, हम इसको रैली से भी हमने इसको अटैच किया है। हमारी लगभग 1100 से 1200 के लगभग हम रैलीज अभी तक पूरी स्टेट में कर चुके हैं। नुक्कड़ नाटक भी हमारे डाइट के स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे कम्युनिटी में जा करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी विद्यांजलि के लिए अवेयरनेस ला रहे हैं और इनकी संख्या भी 40 से 50 के लगभग है। एक ऑफलाइन ओरिएंटेशन हमने किया था DURCCs और CRCCs का, और ये हमारे लिए एक बहुत ही वरदान के रूप में साबित हुआ, क्योंकि जब हमने हमने ऑफलाइन मोड में इसे किया था तो हमारे DURCC, CRCCs सबको इसके बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से स्कूल का पोर्टल आपको हैंडल करना है, वॉलंटियर का पोर्टल हैंडल करना है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि वॉलंटियर कई बार कम्युनिटी से ऐसे आते हैं जिन्हें सिर्फ अपना सर्विस देने को तो तैयार है, लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं है। तो इसलिए हमारे CRCCs हमारी एक तरीके से मान लीजिए कि ये हमारी सेना है, जिसे हमने पहले तैयार किया और उसके बाद इन्हें स्कूलों में भेजा। इनके क्योंकि इन्हें स्कूल्स मिले हुए हैं, स्कूलों में इनके पास स्कूल है, स्कूल में जाते हैं, वहाँ जाकर के विद्यांजलि इंचार्जेस हैं उनसे टाई अप करते हैं और विद्यांजलि एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराने में मदद करते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा जो योगदान है वो DURCC, CRCC के माध्यम से हम स्कूलों में एक कनेक्ट बना पा रहे हैं। और ये केवल विद्यांजलि तक सीमित नहीं, ये कनेक्शन जो है हमारा चलता आ रहा है। क्योंकि आज हम विद्यांजलि की बात कर रहे हैं तो ये विद्यांजलि तक वैसे सीमित नहीं है, हम वीर गाथा भी कर रहे हैं, हमने शिक्षक पर्व भी किया है, और ये सब इन्हीं के माध्यम से स्कूलों तक जा पाया और स्कूलों में कंडक्ट हुआ और पोर्टल पे आ पाया और ट्विटर पे अपलोड हो पाया।
तो ये एक हमारे लिए बहुत ही खास बात है कि ये हमारे कनेक्टर्स के रूप में है जो स्कूलों तक बात को लेके जाते हैं। फिर हम जैसे हमने नुक्कड़ नाटक की बात की, हमारी SCRD डाइट की फैकल्टी भी एज वॉलंटियर रजिस्टर्ड है और स्कूलों में स्टेप प्रोग्राम्स के माध्यम से वो जा रही है और स्कूलों में भी अपनी वो सेवाएं देने को तैयार है और दे भी रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारे वॉलंटियर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आप ये हॉल देखकर समझ रहे होंगे कि वॉलंटियर्स यहाँ दिख तो नहीं रहे हैं, तो वॉलंटियर्स है कहाँ? वॉलंटियर्स हैं हमारी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 2500 के लगभग हमारे वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि सभी को यहाँ आमंत्रित करना हम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए कुछ वॉलंटियर्स आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो सभी को नहीं हम आमंत्रित कर पाए हैं। लेकिन ये वॉलंटियर्स एक्शन में है, ये वॉलंटियर्स ही हैं जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। और आप इसका हम एक लाइव प्रेजेंटेशन भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे और वॉलंटियर्स जो हमने आमंत्रित किए हैं वो स्वयं आपको बताएंगे कि किस तरह से वो विद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बात आती है कि जो MCD के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास फीडबैक आया था, क्योंकि हम स्कूलों से कनेक्टेड हैं, हम DOE के स्कूल्स में भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और MCDs कैंट के स्कूल से या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, सभी स्कूलों से हम लोग जुड़े हैं। लेकिन जो समस्या आ रही थी, जैसे कि हम लोग भी फील्ड में जाते हैं और हमने ये देखा कि MCD के स्कूल्स में जब हम गए थे तो थोड़ा सा हमें लगा था कि उन्होंने कहा भी कि हमें एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने HOS का ओरिएंटेशन किया था 9-10 जून को। हमने उनका एक ओरिएंटेशन भी प्लान किया था और 13 डिस्ट्रिक्ट में वो हमने किया था, जिसमें कि हमारे 1500 के लगभग पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। तो ये शुरुआत हमने जून में की थी। लेकिन संभव है कि हम जब पोर्टल पर एक्टिव नहीं होते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और आज भी ये संभव है, अगर आप आज घर जा कर के लैपटॉप खोल करके ये पोर्टल साइट देखेंगे नहीं, आप चेक नहीं करेंगे, तो ये आज आप भूल ही जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। और ये जो आज का हमारा दिन है, ये हमारी ट्रेनिंग है, रिफ्रेशर प्रोग्राम है, ये टोटली वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ये समय भी इतना नहीं था, नहीं तो हम इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में भी ले सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं अभी कुछ चीज़ें जो हो सकता है कि अभी आपकी क्वेरीज हो, मैं खुद लूँगी आपकी क्वेरीज और मैं आपको पोर्टल पे भी दिखा सकती हूँ ये सारी चीज़ें। बस शर्त इतनी है 2 चीज़ों की, जैसे अभी सर ने कहा था, एक हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है इच्छा शक्ति, कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। अगर मुझे विद्यांजलि में काम करना है तो मुझे वॉलंटियर अपने आप दिखाई देंगे। मुझे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने में से भी मैं बहुत सारे वॉलंटियर्स अभी यहाँ पे बता सकती हूँ कि कितने सारे वॉलंटियर्स आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमें वो जज्बा पहले चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट जैसे कि अभी ये बात भी आई, सर ने बहुत अच्छे से बात भी ये कही, मिनिस्ट्री इस बात को इंश्योर करती है कि आपके स्कूल में कोई भी गलत व्यक्ति प्रवेश ना कर जाए, इसलिए पोर्टल को इतना सुरक्षित बनाया गया है। आप मानिए कि अगर हम उसकी आईडी ही नहीं लेंगे, तो अगर कल को कोई घटना हो जाती है स्कूल में, तो हम उसे कैसे ट्रेस करेंगे? तो इसलिए, क्योंकि एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ने इसको डिजाइन किया है, पोर्टल हमारे सामने है, ये हमें ध्यान में रख के बनाया गया है। थोड़ा सा हम लोगों को ये ध्यान देना है कि टाइमली हम चीज़ों को कंडक्ट कर लें। अगर मुझे किसी वॉलंटियर से मुझे लगता है कि ये वॉलंटियर बहुत अच्छे, मैं एक सेशन कंडक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे मालूम है मैं कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के अंदर प्लान कर लेते हैं, इतना भी सफिशिएंट होता है। हम वॉलंटियर अगर कैपेबल नहीं है या उसको इतना यूज टू नहीं है पोर्टल के, तो इसीलिए
स्कूलों में विद्यांजलि के इंचार्ज बनाए गए। ये सभी स्कूलों में बनाए गए हैं, चाहे वो यूई का स्कूल है, चाहे वो एमसीडी का स्कूल है। यहाँ पर थोड़ा सा एक जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमने एक कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि स्कूल में, क्योंकि एचओएस के पास बहुत काम होते हैं, तो वो एक विद्यांजलि का इंचार्ज डिप्यूट कर दे, तो विद्यांजलि से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या हो रहा है, जब हमारा सीआरसीसी उनके पास असिस्ट करने के लिए जाते हैं कि आपको मेरी कोई मदद की जरूरत है तो मैं कर दूं, तो हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, आइए आप ही कर दीजिए सारा। और सीआरसीसी को अगर उसके बाद 22 स्कूल है तो ये कहा जा रहा है कि आप ही कर दीजिए इसको, क्योंकि आपको ही ये समझाया गया है। और जबकि हमने अपने सीआरसीसी को, जब भी आपने देखा मोतीबाग में जो ट्रेनिंग दी है ऑफलाइन मोड में, वो इसीलिए दी थी कि ये स्कूलों में जाकर के ओरिएंटेशंस कर रहे हैं। ओरिएंटेशंस इसलिए कर रहे हैं ताकि स्कूल के क्लस्टर में उनको जो विद्यांजलि इंचार्जेस हैं उनको बिठाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे पोर्टल चलता है, कैसे ये काम होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी स्कूल का टीचर जिसको वो काम डिप्यूटेड है, एक काम की तरह ही तो है वो काम, तो अगर वो काम डिप्यूटेड है तो अगर वो फिर सीआरसीसी के पाले में जाएगा, तो जब तक सीआरसीसी स्कूल नहीं आएगा विद्यांजलि का वॉलंटियर भी नहीं मिलेगा और कोई एक्टिविटी भी अपलोड नहीं होगी। तो ये जिम्मेदारी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख लोगों को बुलाया गया है, तो हम अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं कि स्कूलों में विद्यांजलि इंचार्जेस बनाए गए हैं और सीआरसीसी उन्हें बता देंगे कैसे पोर्टल चलाना है, जहां मदद की जरूरत है कर देंगे। लेकिन जब तक स्कूल इंचार्ज ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि ये मुझे अपने स्कूल के लिए करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वॉलंटियर्स आपको मिल पाएंगे, एक्टिविटी आप कंडक्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है पहले मन से कि मुझे ये काम करना है। अब बात आती है कि मुझे ये काम करना क्यों है, मुझे विद्यांजलि में क्यों करना है। क्योंकि विद्यांजलि में करने से फायदा हमारा ही है, क्योंकि मेरे स्कूल में मैं योगा तो करवाना चाहती हूँ लेकिन योगा मैट्स नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज करा लूं, लेकिन एक्टिविटी किट नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी सी मैं बच्चों के लिए बैंड तैयार कर पाऊं बच्चों का, लेकिन मेरे पास ड्रम सेट नहीं है, मेरे पास असेंबली कराने के लिए म्यूजिक सिस्टम नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास स्टेशनरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद जानते हैं कि स्कूलों के पास नहीं है, इसीलिए विद्यांजलि है। हमें बस अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि मेरी उस नीड को कौन पूरा कर देगा। और जैसे सर ने अभी ये कहा कि बिल्कुल हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के, अगर आप लोगों के फेसबुक अकाउंट बने हुए हैं, ट्विटर पे अकाउंट बने हुए हैं, ढेरों लोग तो आप ही के साथ जुड़े हुए हैं, कितने कनेक्शंस हैं आपके। बस एक आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा व्यक्ति है जो जिसके साथ मेरे इतने अच्छे टर्म्स हैं, मैं उससे बात करूंगा तो वो आगे आकर के स्कूल के साथ जुड़ेंगे। ऐसे कुछ लाइव एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं जो खुद आ रहे हैं स्कूलों से जुड़ने के लिए और स्कूलों को एक तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विद्यांजलि में वॉलंटियर्स नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। तो वो मैं आपके सामने भी लाऊंगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैंने विद्यांजलि मेला की बात की, एसएमसी मेंबर्स, ये एक बात आई थी क्योंकि एसएमसी मेंबर्स जो हैं वो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें पहचान है स्कूल में क्या चीज़ की ज़रूरत है और मेरी कम्युनिटी में कहाँ पे वो मिल सकती है, कनेक्ट बना सकता है वो। दूसरी चीज़ जो है वो खुद भी वॉलंटियर हो सकता है। एक और चीज़ आई थी, मुझे कहीं से ऐसा ही आइडिया आया था कि कोई टीचर है जो करना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, पेरेंट मीटिंग होती है तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट किया और उन्हीं से पूछा कि आप बताइए आप क्या क्या करवा सकते हैं। किसी ने कहा कि मैं तो सिलाई बुनाई सिखा सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं ये काम कुछ बता सकता हूँ, कुकिंग में मेरा है या कुछ इसमें है। तो उस टीचर ने क्या किया, एक डे फिक्स कर लिया और उस डे में
वो उस किसी पर्टिकुलर पेरेंट को बुला करके बच्चों के लिए एक्टिविटीज कराना शुरू कर दी। फिर हमसे जब बात हुई तो हमने उन्हें कहा आप तो इतना अच्छा काम करें, इन्हें वॉलंटियर के रूप में प्रेजेंट कर दीजिए। तो कनेक्ट बनाना है, कैसे कनेक्ट बनाना है ये हम थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं। फिर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारे सामने आ रही है जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, ई कंटेंट से रिलेटेड हम एक हमारा स्कॉलर प्लैनेट करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने हमारे सामने ये डिमांड रखी थी कि जिन स्कूल्स में टैब्स उपलब्ध होंगे या स्मार्टफोन्स होंगे वहाँ हम बच्चों को ई कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा रिसेंटली सादिक नगर के एक स्कूल में चल रही है ये एक्टिविटी। वहाँ पर बच्चों को अभी क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है तो वो चल ही रही है वहाँ पर एक्टिविटी। वहाँ बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल दिया जा रहा है और टीचर का उसमें लॉगिन तैयार किया गया है। टीचर जो है ई कंटेंट से बच्चों से जुड़ रहा है, ऐप तैयार की गई है ये। तो ये एक हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपके सामने है। और जहाँ तक अभी जैसे वॉलंटियर्स की बात हुई है, एक हमारे सामने बात आई कि एक स्कूल को स्मार्ट टीवी भी डोनेट किया गया है। तो देने वाले बहुत हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है। एक वाटर कूलर का आया था हमारे यही डाइट से एक सर हैं मुकेश अग्रवाल जी हैं, तो मुझे ऐसा पता चला था कि उनके रीच में बहुत सारे लोग थे, हमारी बात हुई थी किसी के थ्रू। तो ये वाटर कूलर जो है स्कूलों में जो डोनेट हुआ है ये इसी तरह के कनेक्शन से आया है और दे आर विलिंग टू वॉलंटियर अदर स्कूल्स ऑल्सो, और स्कूलों में भी लगवाना चाहते हैं वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमें कनेक्ट बनाना, ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना ये इसीलिए बनाया है कि आज आप हमसे कनेक्टेड होंगे, ढेरों चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी और इन चीज़ों में आपको आइडियाज़ मिलेंगे। हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, हम आपको दे पाएंगे कि ये वॉलंटियर है, ये कनेक्ट होना है। क्योंकि अभी जैसे मिनिस्ट्री के लोगों को थोड़ा जाना था, इनकी मीटिंग थी, तो हमने बहुत सारे चेंजेस पोर्टल में करा दिए हैं। क्योंकि जो लोग पुराने यहाँ पे बैठे हैं, CRCCs या TNOs हैं, हमारे DCs हैं जो बहुत पहले से पोर्टल को हैंडल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। अब जो स्कूल है वो अपना लॉगिन करता है तो उसे वॉलंटियर की लिस्ट दिख रही है, उसके डिस्ट्रिक्ट में जितने वॉलंटियर्स हैं वो देख पा। तो कहाँ वो समस्या रह गई कि वॉलंटियर नहीं। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक अपनी वॉलंटियर प्लान की टीम बना रखी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, नॉर्थ है, सेंट्रल है, सारी 13 डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर प्लान की डिस्ट्रिक्ट हमारी टीम बनी है जो कि हर महीने अपनी वॉलंटियर प्लान को अपडेट कर रही है, स्कूलों तक पहुंचा रही है। वॉलंटियर्स आर देयर, ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं आपके सामने क्लैरिटी ला रही हूँ कि वॉलंटियर्स आर देयर, कनेक्टिविटी इज ऑल्सो है। हम कनेक्टिविटी भी है यहाँ पर, क्योंकि DOE के स्कूल्स में अगर हम देख रहे हैं एक्टिविटीज हो रही है, MCD में भी हो रही है, MCD के भी स्कूल्स हैं। हम खुद विद्यांजलि पोर्टल पर, ट्विटर पर उसको अपलोड करते हैं एक्टिविटीज को। एक्टिविटीज आर कमिंग टू अस, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, द थिंग्स आर हियर ओनली। तो ये हमारे साथ NGOs भी जुड़े हुए हैं, वो हमें पूछ रहे हैं हमें स्कूल बताइए, हम कहाँ जाके जुड़े। लेकिन हमें जब स्कूल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, स्कूल कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर रहा है, तो हम कैसे आपको कनेक्ट करेंगे। आप रिक्वेस्ट जनरेट करिए, पोर्टल को चेक करिए, आपको वॉलंटियर्स मिल रहे हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप देखिए, हम सभी लोग, चाहे हम हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, इवन सब इतने आजकल इतने स्मार्ट हैं, सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, अपना सोशल मीडिया में उनका अकाउंट है, अपनी एक्टिविटीज को आप अपलोड करते ही हैं। विद्यांजलि की एक्टिविटीज भी अपलोड करिए आप लोग। और एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हमारे डाइट से जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबके ट्विटर अकाउंट है, सभी ऑफिशियल से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम लोग आपके साथ इसी ग्रुप में सभी डाइट के ट्विटर शेयर करेंगे। सभी स्कूल्स उस डाइट के ट्विटर को फॉलो करें ताकि हमारी भी जो एक्टिविटीज है कनेक्ट बनेगा हमारा। जब तक हम कनेक्ट नहीं बनाएंगे, वॉलंटियर नहीं मिलेगा, एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो पहले हमें कनेक्ट बनाना है। इवन 13 डिस्ट्रिक्ट के 13 टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं जिसमें हम खुद हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर सर हैं, मैं हूँ, हम लोग एक
रोज उसको दिन में 20 बार उसको देखते हैं, 20 बार उसमें मैसेजेस जाते हैं, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि उसमें सभी स्कूल नहीं जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रह जाएंगी और फिर यही होगा कि प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें काम करना है कनेक्टिविटी पर। प्लीज आप लोग सबसे पहले ये ग्रुप में ज्वाइन होंगे और फिर हम आपके साथ सारे लिंक्स शेयर करेंगे, आप उसे ज्वाइन करिए, आपके सारे स्कूल्स उसको फॉलो करें, ज्वाइन करें, और जहां आप अपने आप कोई स्कूल अपनी एक्टिविटी डालता है तो वो डाइट को टैग करें, पर्टिकुलर डाइट को टैग करें। आरके पुरम की है तो आरके पुरम को करें, दिलशाद गार्डन की है तो करे, करकटुमा है तो उसको टैग करें, क्योंकि आप लोगों को मिलकर ही काम करना है और मिलकर ही हमारी ये चीजें हो पाएंगी। और डाइट्स आपके लिए विद्यांजलि से रिलेटेड वॉलंटियर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, रैलीज निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, एनजीओ से टाई अप करते हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप तक इसीलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कनेक्ट बनाने की जरूरत है। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। ऑनबोर्डेड की स्थिति हमारे लगभग 100% यानी 99 पॉइंट समथिंग, कुछ 4-5 स्कूल क्योंकि कुछ टेक्निकल की वजह से अभी रहते हैं, हमारे सारे स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं। इसीलिए हमने ये पार्ट स्किप कर दिया, अपनी ट्रेनिंग में से रजिस्ट्रेशन पार्ट को हटा दिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे हम लोग काम कर चुके हैं। फिर हमारी जो कंप्लीटेड एक्टिविटीज है वो 1050 शो हो रही है और पोर्टल पे ये अभी हमारा आज सुबह तक का डाटा है जो मैंने पीपीटी को इसको अपडेट किया है। तो 3012 एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज स्कूलों की तरफ से पोर्टल पर डली है, लेकिन 1050 कंप्लीट इसलिए हुई है क्योंकि बाकी का हम ये सोच के बैठ गए आएगा कोई वॉलंटियर, फोन करेगा हमें तो फिर हम करवाएंगे एक्टिविटी, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कह देंगे हमें वॉलंटियर ही नहीं मिल रहा। हमें इसके लिए जब हम कोई रिक्वेस्ट डालते हैं तो हमें ये भी देखना है कि वॉलंटियर कहाँ से आएगा। थोड़ा सोचें समझें बात को, सीआरसीसी से बात करें, अपने एचओएस से बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करें, डीएनओ से बात करें, हम इनिशिएटिव तो लें कम से कम। तो ये हमें थोड़ा सा इस पे काम करना है। असेट मटेरियल इक्विपमेंट 629 की रिक्वायरमेंट है, 61 फुलफिल हो गए हैं। तो ये भी हमें ढूंढने हैं कि हम जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आसपास बातचीत करके ही हमें कोई मिल पाएगा। रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स जैसे मैंने अभी कहा 2553 आज सुबह तक का है। ये कुछ ये डिस्ट्रिक्ट का आपके सामने है, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज है ये, तो मैं पढ़ूंगी नहीं इसको, बस एक ग्लांस में आपको दिखा रही हूँ। ये वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड है 13 डिस्ट्रिक्ट में। ये यहाँ पे क्योंकि एनसीडी के जोन्स होते हैं, लेकिन विद्यांजलि हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतने वॉलंटियर्स हमारे रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिविटी पोस्टेड की तो इतनी हमारी 3183 एक्टिविटीज हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। हमें ना सिर्फ पोस्ट करना है, हमें रिसोर्सफुल भी बनना है, हमें वॉलंटियर भी ढूंढ के लाना है। कैसे ढूंढ के लाना है वो हम इसके नेक्स्ट वाले में आपको बताएंगे कि कैसे ढूंढना है। 719 पोस्ट जो है आपकी असेट से रिलेटेड है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आई है। तो हमें रिसोर्सफुल होते हुए थोड़ा इसको भी देखना है, इस पार्ट को भी देखना है। सोशल मीडिया कैंपेन हमारा चल रहा है, हमारा विद्यांजलि का, दिल्ली का हमारा ट्विटर है। हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जितनी एक्टिविटीज आए हम सारी डाल दें, लेकिन थोड़ा सा समय और कुछ व्यस्तता के कारण कुछ एक्टिविटीज रह जाती हैं हमसे। तो उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये एक्टिविटी हमने भेजी है और 1 या 2 दिन हो गए हैं और हमारी पोस्ट नहीं हो रही है, तो समझ जाइएगा कि कुछ व्यस्तता चल रही है। आप अपने ट्विटर से ट्वीट कर दीजिए, हमें टैग कर दीजिए, हम उसको रीट्वीट कर देंगे। और अगर हमें लगेगा कहीं और कोट करना है हम उसको कोट भी कर देते हैं, कोट करके मिनिस्ट्री में करना है या कंसर्न। जब आप इसको टैग करते हैं तो डाइट्स को भी टैग करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट अपनी डाइट्स को टैग करेंगी, क्योंकि जब तक डाइट को टैग नहीं करेंगी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। डाइट बहुत काम कर रही है आपके लिए, सब लोगों के लिए। तो ये एक्चुअल में डाइट का एक रिजल्ट है जो डाइट का देखना हक बनता है।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ट्विटर पे अपलोड करें तो डाइट को, SCRT को जरूर टैग करें, हमारे विद्यांजलि दिल्ली को जरूर टैग करें। ये स्टेटस है जो अभी तक हमारा है। फिर इसके बाद हमारी टीम की अगर हम बात करें, हमारी टीम में सबसे पहले हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर हमारे JD सर हैं। JD सर ने अभी आपको एड्रेस भी किया और थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करेंगे। स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं हूँ आपके सामने। यहाँ जो भी आप बैठे हैं पार्टिसिपेंट्स, चाहे कोई एक स्कूल का टीचर भी होता है, अगर किसी को लगता है कि मुझसे डायरेक्ट बात करने की जरूरत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वो मुझे फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि मैडम ने अपना बस हमें जोड़ दिया है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी। आप एक कनेक्टिविटी बना लीजिए बस, और हम सभी की प्रॉब्लम्स लेते हैं। हमारा फोन सुबह से बजना शुरू होता है, रात तक बजता है, हम रात तक उठाते हैं, और जब नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक करते हैं, नहीं तो मैसेज करते हैं, मैसेज का रिप्लाई करते हैं। आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, लगता है कि नहीं उठा फोन, एक मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए कि ये इस बात से हमने फोन किया था, तो आपको रिवर्ट बैक होगा। तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे डाइट के प्रिंसिपल्स हैं, सभी डाइट के बीएड के प्रिंसिपल्स, और कुछ हमारे और लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर्स हैं जो कि डाइट की फैकल्टी हैं। ये लोग 13 हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं ये, और इनके अलावा डाइट की टीम है। डाइट में भी हमारी विद्यांजलि के लिए लोग काम कर रहे हैं, ये सभी मिलके काम कर रहे हैं, और इनके साथ जुड़े हुए हैं DURCC और उनकी पूरी टीम CRCC। आप समझिए स्कूल तक पहुंचने के लिए चीजें, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, तब आप तक स्कूलों तक चीजें पहुंच रही हैं। अब जब ये स्कूलों में चीजें पहुंच रही हैं तो अब हम ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि स्कूल HOS अगर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे व्यस्तता की वजह से, तो जो विद्यांजलि इंचार्ज है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। हम जब भी उनसे बात करते हैं आपके स्कूल में कितनी एक्टिविटी हुई है, कितने वॉलंटियर आए हैं, तो आपको ये हमें जानकारी उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतने लेवल्स पे ये चीजें चल रही हैं, तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने MCD के ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हैं, आप अपने स्कूलों में ये जरूर कन्वे करिए कि जो स्कूल का विद्यांजलि इंचार्ज है, चाहे 2 दिन लगाओ, चाहे 3 दिन लगाओ, चाहे 4 दिन लगाओ, जितनी ट्रेनिंग चाहिए हम देंगे आपको। CRCC खुद आकर के ट्रेनिंग देके जाएंगे, मैं आ जाऊंगी ट्रेनिंग देने के लिए, बुलाइए आप मेरे को। लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि हमें नहीं आता, आप दूसरे व्यक्ति को भेज दीजिए काम करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है, पोर्टल चेक करना है, उस पर रिक्वेस्ट जानी है, वॉलंटियर से कांटेक्ट करना है, एक्टिविटी करानी है, ये आपके लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग चाहिए, प्लीज आप बता दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है, करेंगे हम ट्रेनिंग करेंगे। हमारे CRCC साथी ने बहुत ट्रेनिंग करी है डिस्ट्रिक्ट्स में, कितनी सारी ट्रेनिंग्स अभी मैं आपको बताऊंगी। और मीटिंग्स ही इन्होंने लगभग ज़्यादा नहीं तो 1000 तक तो मीटिंग कर गई, पूरे क्लस्टर वाइज बता रही हूँ मैं। और ओरिएंटेशंस इनके लगभग 800 के लगभग ओरिएंटेशंस पूरी दिल्ली में कर दिए हैं। तो फिर और भी चाहिए, और भी करेंगे, लेकिन हमें बताइए कि ये चीज़ चाहिए, मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब मिल जाएगी तो फिर हमें भी आपसे कोऑपरेशन चाहिए, हमें वो काम भी चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है वॉलंटियर्स और SMC मेंबर्स। ऑब्वियसली ये तो हमारे पूरे प्रोग्राम की जान है, और इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि समय को भी मुझे वैसे देखना, आगे भी कार्यक्रम बढ़ाना है, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे पास जब वॉलंटियर आता है तो हम इतना ध्यान रखें कि हम वॉलंटियर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मॉनिटरी कुछ नहीं है इसमें। हाँ, हम दे सकते हैं तो इसे मीठी सी मुस्कान दे सकते हैं, उसे बुला करके बिठा सकते हैं, चाय नहीं पिला सकते मत पिलाइए, पानी का एक गिलास पिला सकते हैं, उन्हें आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वॉलंटियर को गेट से ही वापस भेज देंगे तो वो थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, और फिर अगली बार वो आने के लिए भी 10 बार सोचता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत आवभगत करिए, मत करिए, पानी हमारे पास होता है, अवेलेबल होता है, पानी का गिलास हम दे सकते,
SMC मेंबर्स भी हैं, सब लोग क्योंकि देखिए SMC मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जब तक मिलकर एक टीम के रूप में काम नहीं करेंगे हो नहीं पाएगा। तो वॉलंटियर्स को एक बात आती है सर्टिफिकेट वाली, जो कि अभी मुझे कहा था कि वो लेनी भी है QA में और सर को जाने का था। तो जो सर्टिफिकेट्स की बात है, सर्टिफिकेट्स वैसे तो उन्होंने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई HOS चाहे तो अपने वॉलंटियर को अपने बिहाफ पर मतलब अपने स्कूल से दे सकते हैं सर्टिफिकेट। लेकिन जो मिनिस्ट्री वाले की बात थी वो हमने बात की थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं अभी मिनिस्ट्री में, कुछ थोड़ा फेरबदल और कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा समय लग रहा है प्रोसेस में, लेकिन होगा ज़रूर। उसमें ये होगा, उनका जो प्रपोजल है वो ये है, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम वॉलंटियर कौन है और उसने सर्विस दी भी है या नहीं दी है। वो जो फॉर्मेट है मिनिस्ट्री का वो HOS को दे देंगे, स्कूल HOS को। तो स्कूल HOS अपने आप इंश्योर करेंगे कि ये वॉलंटियर मेरे पास है तो उसको ये सर्टिफिकेट देना है, तो वो तब दे पाएंगे। ये अभी पाइपलाइन में है, तो थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, कुछ ऐसे रीजंस हैं, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसकी वजह से हम पीछे ना हटे, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। हमारी टीम से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, सारी से नहीं, लेकिन कुछ मुख्य चेहरे हैं जो कि इस पूरे कार्यक्रम की जान है, शान है और अपना समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं और हमें पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि जैसे काम करना है वैसे करें, लेकिन काम नज़र आना चाहिए। और दिल्ली का काम हम नहीं बोल रहे कि नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ हमारे पास आती हैं चीज़ें, तो उसको देख के लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। तभी मिनिस्ट्री से भी कुछ खानापूसी चल रही है कि दिल्ली में कुछ चल रहा है। तो ये हमारे लीडर हैं सर, जो कि हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स इनको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप ये ना कहना कि हमें नहीं पता हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कौन है, क्योंकि अगर आपकी जो दिक्कत है, परेशानी है, कहीं लग रहा है कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। आप हमारी SCRT की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो विद्यांजलि पे भी जब जाएंगे, विद्यांजलि इन दिल्ली, तो वहाँ पे सभी के टेलीग्राम ग्रुप्स है और सभी के डिटेल्स हैं, ईमेल ID, फ़ोन नंबर सभी DNOs के दे रखे, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। SCRT की साइट आप विजिट कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं। और ये थोड़ा सा अच्छा, ये फोटो नहीं खींची, आप खींच सकते हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं और इन्हीं के साथ ही थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। रोल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मोटे तौर पे बताऊँगा आपके पास। हम क्योंकि वैसे भी गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ने जारी कर रखी हैं यहाँ पर उपलब्ध है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा भी दूंगी। साइट विजिट करेंगे सब कुछ मिल जाएगा, कैसे रिक्वेस्ट अपलोड करनी है, कहाँ से एक्सेप्ट करनी है, सारे वीडियोस मिनिस्ट्री ने डाल दिए। इवन हमने दिल्ली ने खुद हमारा अपना ब्रोशर बनाया था, शुरू में जो ब्रोशर था, अभी तो आप लोग ये हैंडी वाला ब्रोशर देख रहे हैं जो हार्ड कॉपी में, ब्रोशर जो हमने बनाया था उसमें सारे लिंक्स दिए हैं, सब लिंक्स उसके अंदर अवेलेबल है, वो आपको सफिशिएंट है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप जुड़ेंगे, उस लिंक्स पे जाएंगे, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सारी चीजें कर पाएंगे। तो स्टेट नोडल ऑफिसर चाहे सर है चाहे हम हैं, तो हमारा काम यही है कि सारी स्टेट में काम ठीक से हो रहा है, विद्यांजलि में किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, ओवरऑल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हमारी है और आपको जहां सपोर्ट चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DNOs के पास जा सकते हैं, आपको पहले जाना उन्हीं के पास चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं, वहाँ जाना चाहिए पहले। लेकिन कहीं अगर लग रहा है कि ज़रूरत है, कुछ और बात है, बड़ी बात है, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी इसमें और चीज़ें कुछ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कोई बात नहीं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID भी है, जैसे ब्रोशर में हमने शेयर की है scrtdelhi@gmail.com, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। DURCC CRCC इनकी एक मोटी जिम्मेदारी, ये आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जितनी मांगोगे उतनी दें,
कोई मना नहीं करेगा, मैं इनके बिहाफ पे कह रही हूँ। ये बहुत अच्छे हैं और रात के 11 बजे भी इनको ऐसे डाल देते हैं तो ये नींद से जाग करके कहते हैं ओके मैम सुबह अटेंड कर लेंगे मीटिंग। तो दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। तो आप बस अपनी नीड बता दीजिए, हम सब प्लान हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक बात आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि स्कूल का रोल, HOS का, विद्यांजलि इंचार्ज का रोल है। रोल ऑफ स्कूल का, मान लीजिए HOS विद्यांजलि इंचार्ज का, हमें रिसोर्सफुल बनना है। पहली चीज, हमें एटलीस्ट एक एक्टिविटी हमारे स्कूल में हो जाए, ये हम थोड़ा सा इंश्योर करें। स्कूलों में एक एक्टिविटी कम से कम करा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की करा सकते हैं, कुछ डोनेट वाला मिल जाता है तो वो करा सकते हैं, नहीं तो योगा सेशन हो सकता है, सब्जेक्ट असिस्टेंस हो सकता है, करियर काउंसलिंग हो सकती है, वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक एक्टिविटी, सिर्फ एक एक्टिविटी महीने में कोशिश इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल चलाना भूल ना जाए। अगर हम नहीं करेंगे ना तो पोर्टल चलाना भूल जाएंगे, और इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग इसको भी एक्टिव रखेंगे। और जो अभी जैसे सर ने बताया, हमारे आरपीज ने बताया कि हमारा पोर्टल का जो प्रोसीजर है उसको पूरा फॉलो करिए, प्लीज मार्जिन लेके चलिए, अपलोड करिए, वॉलंटियर से पूरा प्रोसीजर करके फिर करें। डाइट के ऑफिशियल ट्विटर को फॉलो करें और जो विद्यार्थी एक्टिविटीज है उसे ट्विटर पे डालें। और रैलीज और मेलास, जो ये वाला काम है, CRCC के पास क्लस्टर ऑफ स्कूल्स होते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स के, क्लस्टर ऑफ स्कूल्स के विद्यांजलि इंचार्जेस हो गए, उनके SMC मेंबर्स हो गए, बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। स्कूल के बच्चे, मैं फिर कह रही हूँ, कई लोग स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, छोटे बच्चों को, और फिर जाकर के करके फिर फोटो खींच के भेज देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को, जिन्हें यही नहीं पता कि हम रोड पे क्यों जा रहे हैं, उन्हें नहीं लेके जाना। SMC मेंबर्स हैं, विद्यांजलि इंचार्जेस हैं, CRCC क्लस्टर में पूरा, तो मिल करके आप एक क्लस्टर की एक रैली भी निकाल सकते हो। हर स्कूल को अलग अलग नहीं निकालना, और काम होना चाहिए, गिनती पे बच जाइए, एक कराओ कोई रैली, लेकिन उसका इम्पैक्ट निकल के आना चाहिए, पता चले उससे 10 वॉलंटियर हमें मिल गए, वो है फ्रूटफुल। बजाय इसके कि स्कूल के वहाँ पे हमने बैनर बना लिए, स्कूल के गेट पे फोटो खिंचवा दी और मैडम को अपलोड कर दी, मैडम को लगा कि रैली हो गई। इतना हमें भी पता चल जाता है कि कौन सी फोटो आप स्कूल में खींच के भेज रहे हो और कौन सी रोड पे, ऑन रोड आप हमें मिल रही है। अभी मैं आपको रैली होती हुई दिखाऊंगी एग्जैक्टली, तो आपको पता चलेगा ये रैली है। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, जो स्कूल के टीचर्स अपने स्कूल के अंदर ही सिर्फ इतना करते हैं, मेन गेट जहाँ पे HOS का रूम होता है, वहां से लेकर के मेन गेट तक लिया, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और वो वीडियो वहां तक बनी, और उसके बाद फट करके मनीषा मैडम के पास पहुंच जाती है। मैडम अपलोड नहीं हुई, हमें मालूम है। रैली का मतलब हम सिर्फ गिनती में ना लें, अपनी मेहनत को वेस्ट ना करें, मत करिए महीने में 10 रैली मत दिखाइए हमें, कोई नहीं मांगेगा आपसे, कोई CRCC, कोई DURCC नहीं मांगेगा। एक रैली करो, लेकिन उससे 10-15 वॉलंटियर्स निकल के आने चाहिए, जो आपके स्कूल के साथ जुड़े, वो कहें कि बताइए हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो करिए। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा आपको कहीं हार्श लगे मेरे वर्ड्स तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। और एक चीज, विद्यांजलि प्रोग्राम के लिए मेरे पास जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी PPT में QA को भी लेके चल रही हूँ, आपकी क्वेरीज भी इस तरह से हो सकती है। ये किसी भी टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये कहें मैडम मेरे स्कूल में ना टीचर नहीं है, टीचर भेज दो, आते हैं वो मेरे पास, तो मैं उन्हें समझाती हूँ मैडम विद्यांजलि है, एक्टिविटी करा सकते हो, टीचर नहीं भेज सकती मैं। तो मैडम हमारे यहाँ तो बहुत कमी है टीचरों की। तो देखिए टीचरों की कमी है, मैं मानती हूँ, उसको हम पूरा नहीं करें, लेकिन उसका भी रास्ता है हमारे पास। जैसे मेरे पास मैथ्स का टीचर नहीं है, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा वॉलंटियर मिल रहा है जो सब्जेक्ट असिस्टेंस मुझे दे सकता है मैथ्स में। तो लेकिन जैसे अभी अखनू सर बता के गए थे कि अब स्कूलों ने क्या किया, सर 365 दिन के लिए रिजर्व कर लिया। वो बेचारा वॉलंटियर ने मुझे कॉल किया,
मेरा नंबर ढूंढ करके कि मैडम प्लीज छुड़वाइए ये स्कूल वाले, कि ये स्कूल वाले मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये चीज इसलिए इन्होंने बोली क्योंकि हमने कन्वे की कि आप मैक्सिमम अगर सब्जेक्ट असिस्टेंस करवा भी रहे हैं तो 15 दिन से ज्यादा सब्जेक्ट असिस्टेंस में किसी वॉलंटियर को नहीं रोकेंगे। दूसरा ढूंढ लीजिए, दूसरा आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं रोकना, क्योंकि जब वॉलंटियर इतना एक्टिव है, इतना एंथुसियास्टिक है करने के लिए, तो क्यों ना दूसरे विद्यालय से जोड़ा जाए, दूसरे विद्यालय में भी अपनी वो सेवाएं देगा, वहां के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। किसी एक स्कूल का ही तो हक नहीं है, सभी बच्चों को मिलना चाहिए। तो जब मिल रहा है तो ये जिम्मेदारी हमने सीआरसीसी को थोड़ा सा कहा था कि आप कोऑर्डिनेट करिए कि आपको पता है कि किस स्कूल में वॉलंटियर कितने दिन तक रुक रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा दिन हो रहा है तो पड़ोस वाले स्कूल में भेज दीजिए, वहां पे करा दीजिए। तो ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी स्कूल की कि हमारे पास वॉलंटियर नहीं है। लेकिन फिर भी ये टीचर का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचें कि मैं अपना स्कूल सारा वॉलंटियर से चलवाऊंगा और नहीं ये हमारे यही टीचर हो गए, तो वो काम नहीं करेंगे। विद्यांजलि, दिल्ली विद्यांजलि, एटलीस्ट विद्यांजलि मिनिस्ट्री में उन्होंने जो बनाया सो बनाया, लेकिन हमारा दिल्ली विद्यांजलि, हमारा SCRT इस चीज को कभी नहीं मानेगा, कभी हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे कि एक वॉलंटियर आकर के टीचर को रिप्लेस कर दे। क्यों? क्योंकि SCRT टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, मेंटर टीचर्स की ट्रेनिंग करता है, TDC की ट्रेनिंग करता है, इनोवेशंस बताता है, और वॉलंटियर जो आ रहा है वो अपने हिसाब से चीजें दे रहा है, वो इतना ट्रेंड नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट असिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें, इसीलिए हमने ये पॉइंट रखा है कि वो रिप्लेसमेंट नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको इंश्योर करें। और एक चीज और थी कि अगर वॉलंटियर हमारे पास आता है, कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, मान लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट करने में, तो अगर हो सके तो मटेरियल हम खुद प्रोवाइड करें, स्कूल प्रोवाइड करें, नहीं तो कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह या कुछ जो हम मटेरियल उसको दे सकते हैं वो हम खुद स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करें, और ये कि रिस्पेक्ट करें हम वॉलंटियर्स की। और ये इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने अपनी PPT के साथ ही आपकी जितनी क्वेरीज माइंड में आती होंगी, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें गुजरती हैं, रोज हमें फ़ोन आते हैं, हमें मालूम है कि क्या चल रहा है फील्ड में, तो वो चीज़ें हमने लेने की कोशिश की है। इसके बाद मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त